यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए सभी गाइए हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा दामोदर की जय श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय श्रील प्रभुपाद की जय चैतन्य चरितामृत की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सभी भक्तों का आज के इस रविवारीय कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज रविवार दशमी और आने वाले कुछ ही दिनों में मतलब सिर्फ आज से 5वें दिन शुक्रवार को श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव या फाल्गुन पूर्णिमा। इस पूर्णिमा के दिन मायापुर चंद्र या गौर चंद्र अवतरित हुए और इसी उपलक्ष्य में हम पिछले 4 सत्रों से यह आज का 5वां सत्र है, चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा पर हम चर्चा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु 1510 में जब संन्यास लिए और संन्यास लेने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया 1510 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन। फिर संन्यास के उपरांत चैतन्य महाप्रभु अपनी माता के आदेश के अनुसार जगन्नाथपुरी में रहने लगे। फरवरी महीने में जगन्नाथपुरी में आए चैतन्य महाप्रभु। मार्च महीने में चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी तार्किक सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बनाया, जो शून्यवादी और मायावादी थे। सार्वभौम भट्टाचार्य, इनका उद्धार चैतन्य महाप्रभु ने मार्च महीने में किया और अप्रैल महीने में वैशाख जब था तब चैतन्य महाप्रभु ने अभी दक्षिण भारत यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की है।
और ये दक्षिण भारत यात्रा चैतन्य महाप्रभु ने अप्रैल 1510 से अप्रैल 1512 तक 2 वर्ष चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत यात्रा की। आजकल जैसे फ्लाइट से गए, ट्रेन से गए, 2 दिन में वापस आए, 4 दिन दक्षिण भारत में रहे, नहीं। चैतन्य महाप्रभु को प्राय जगन्नाथपुरी से होते होते दक्षिण भारत में चलते ही आना था। वहाँ हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ सिर्फ चलते जाना है। और यही चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा संन्यास के उपरांत इच्छा व्यक्त की है जाने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु देखिए स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु कोई एक सर्वसाधारण भक्त या कोई साधारण सन्यासी नहीं, अपितु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। आज से 550 वर्ष पूर्व अवतरित हुए। कृष्ण वर्ण त्विषा अकृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। प्रवचन शुरुआती नहीं हुआ, भक्तगण सोने लगे। माया जवनिका छन्नम, माया धीरे 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 वातावरण शांत हो गया और पंछी अपनी आवाज दे रहे और हम सो गए। जो सो गया वो खो गया। सीधे बैठे, सिट प्रॉपरली, जैसे प्रभुपाद काम करते थे। फिर पीछे हमारी हड्डी सीधी रहेगी तो फिर नींद नहीं आएगी। हम रिलैक्स में बैठ जाते तो फिर सो जाते। और कोई उठाता है तो कहते हैं क्यों नहीं, मैं सो नहीं रहा था, मैं योग निद्रा में था। मैं भी जगन्नाथपुरी पहुंच गया था। जैसे मैंने पिछली बार भी एक कथा बताई थी। एक 3 मित्र थे और तीनों चोर थे। तीनों मित्र थे और तीनों भी चोर थे। तो तीनों अलग अलग गांवों में घूमते घूम रहे थे। और एक दिन एक गांव में पूरा दिन उन्होंने प्रयास किया, चोरी करने के लिए कुछ नहीं मिला उनको। फिर इनको एक घर पर थोड़ी खीर मिली, स्वीट राइस। और खीर मिलने के बाद उन्होंने डिसाइड किया अभी तो बहुत रात हो गई है, अभी हम तीनों सो जाएंगे और जिसको अच्छा सपना आएगा उसको सुबह प्रातःकाल खीर मिलेगी। ध्यान से सुनिए। तो प्रातःकाल जिसको अच्छा सपना जो बताएगा, कौन किसने अच्छा सपना देखा है, उसको खीर प्राप्त होगी। चलो ठीक है, फिर तीनों सो गए। फिर प्रातःकाल हुई, सूर्योदय हुआ, सभी आ गए, एकत्रित बैठे, अभी स्वीट राइस खानी है। सुंदर स्वीट राइस पूरी रात चांद चंद्र के प्रकाश में, चंद्र की शीतलता में रखी हुई स्वीट राइस अभी खाने के लिए मिलेंगे। तो पहला मित्र कहने लगा, पता है मैं स्वप्न में शिवजी के साथ बैठा था, कैलाश पर्वत पहुंच गया स्वप्न में, और शिवजी के साथ बैठकर मैं उनके साथ चर्चा कर रहा था, वार्तालाप कर रहा था। दूसरा कार्य छोड़ दो, तुम तो सिर्फ कैलाश तक गए थे, मैं उसके ऊपर ब्रह्मलोक पहुंच गया था, मैं ब्रह्मा जी के साथ बैठकर चर्चा कर रहा था। तीसरा एकदम शांत बैठा था, एकदम दुखी अवस्था में। बोले अरे क्या हुआ, तुझे कोई सपना वगैरह नहीं आया क्या? बोले क्या बताऊं, कल सपने में मेरे हनुमान जी आए और हनुमान जी गदा लेकर आए, गदा। बोले अभी क्या अभी स्वीट राइस खाओ, अभी क्या अभी स्वीट राइस खाओ, नहीं तो ये गदा देखो, गदा से तुम्हें दंडित किया जाएगा। तो बोले क्या हुआ, फिर स्वीट राइस खा लिया। बोले फिर हमको क्यों नहीं उठाया? बोले तुम कैलाश पर थे और तुम ब्रह्मलोक में थे। आप एक कैलाश पर पहुंच गए थे, दूसरे ब्रह्मलोक पर थे, मैं उठाता कैसे फिर आपको? मैंने उठाने का प्रयास तो किया। तो इसीलिए जो सो गया वो खो गया। तो ध्यान से सुनिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण है, त्विषा अकृष्ण, मगर उनका जो रंग है वो कृष्ण के समान नहीं है, अकृष्ण। कृष्ण कैसे है? काले। और ये अवतार कैसे है? गोरा अवतार, गौरचंद्र मतलब गोरे कृष्ण। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, और उनके आसपास जो भक्त है वो उनके अस्त्र और शस्त्र है।
इस अवतार में भगवान कोई भी अस्त्र शस्त्र धनुष कौमुदी गदा शारंग धनुष्य या पांचजन्य शंख सुदर्शन चक्र ये कुछ नहीं लेकर आए। जो उनके भक्त है अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु श्रीवास गदाधर पंडित हरिदास ठाकुर, ये सारे भक्त उनके पार्षद उनके अस्त्र शस्त्र हैं। यज्ञ संकीर्तन प्रायः, और इस कलयुग में वो संकीर्तन यज्ञ को प्रारंभ करने के लिए आए हैं। संकीर्तन यज्ञ के फाउंडर आचार्य चैतन्य महाप्रभु। यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजंती ही सुमेधसः, और इस यज्ञ में कौन भाग लेता है? जो बुद्धिमान है। सुमेधसः, मेध मतलब बुद्धि, सुमेध मतलब जिनकी अच्छी बुद्धि है, वो इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेते हैं। जैसे आप सभी बुद्धिमान हैं, इसीलिए आज पहुंच गए मंदिर संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने हेतु। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये जो आंदोलन संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया, चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी के अनुसार 18 फरवरी 1486 में 1486। मगर ये जो श्लोक हमने सुना, त्रिषा अकृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदम, ये तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भूत होने के पहले 5000 साल पहले व्यास देव जी ने भागवतम में कहा है। भागवत में इसका वर्णन है, भागवत के 11वें स्कंद में। और ये चर्चा हो रही है नवयोगेंद्र और निमि महाराज के बीच। वो तो लाखों वर्ष पहले हुई है। तो भगवान ऐसे नहीं है कि आज अनाउंसमेंट होगी और कल भगवान अवतरित होंगे, नहीं। भगवान जब भी अवतरित होते हैं उनको अनाउंसमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं भगवान हूँ, मेरे थोड़े फोटो लगा दो, डिजिटल बोर्ड लगाओ, मैं भगवान तुम मेरे प्रामाणिक चेले, हम सभी मिलकर अभी एक बिजनेस चालू करते, ऐसे नहीं होता। भगवान अवतार लेने के पहले लाखों वर्ष पूर्व उनकी भविष्यवाणी होती है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, श्रीमद् भागवतम, महाभारत, विष्णु सहस्त्र नाम, इन सभी अलग अलग ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता का वर्णन किया गया है। ये चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कहने वाली मीराबाई भी कहती है कि आने वाले समय में ये मेरे गिरधर गोपाल ये सन्यास धारण करेंगे, मुंडन करेंगे, कौपीन कटी वस्त्रधारी, मुंडन करेंगे और कौपीन धारण करके सन्यास लेंगे, यही मेरे गिरधर गोपाल। तो वो कृष्ण स्वयं जब अभी दक्षिण भारत यात्रा के लिए जा रहे, तो कारण क्या बताया चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत जाने का? कि मेरे भाई विश्वरूप जिन्होंने सन्यास लेकर शंकरारण्य स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए और वो दक्षिण भारत गए, उनको ढूंढने के लिए जा रहा हूं। अभी चैतन्य महाप्रभु को ज्ञात है कि उनके भाई विश्वरूप या शंकरारण्य स्वामी ने पंढरपुर में अपनी लीला समाप्त की है, वो समाधिस्थ हो गए। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ये कारण बता रहे, क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को अपने साथ किसी को भी नहीं लेकर जाना। अगर हम यात्रा निकालेंगे तो बहुत सारे भक्त आएंगे, हम किसी को मना नहीं कर सकते। मगर चैतन्य महाप्रभु कह रहे, अगर मैं मेरा फैमिली खुद का अगर मैं कारण बताऊंगा तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे हम कहे हम यात्रा में जा रहे तो प्रभु जी मुझे भी आना है, आप मुझे भी लेके चलो। और अगर फैमिली में मेरे भाई को ढूंढने जा रहा हूँ ये कहेंगे तो कोई भी भक्त मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे और कोई आने की इच्छा नहीं करेंगे। जब चैतन्य महाप्रभु कहे कि मैं दक्षिण भारत जा रहा हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु जैसे ही भक्तों के पास गए और सभी से हाथ जोड़कर विनती करने लगे, अभी भगवान है या मैं स्वयं भगवान हूँ, ये कहकर नहीं कहे मैं जा रहा हूँ, अपना आप देखो, मैं जा रहा हूँ, टिकट निकाल दिया, मैं जा रहा हूँ। जैसे होता है ना, एक होता है इंफॉर्मेशन, एक है परमिशन। इंफॉर्मेशन मतलब जस्ट यू आर गिविंग द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गोइंग, जैसे आप सिर्फ बता रहे कि मैं जा रहा हूँ, ये हो गई इंफॉर्मेशन। परमिशन मतलब अनुमति, अपने अधिकारियों से, अपने गुरुजनों से कोई भी कार्य करने के पूर्व
उसकी अनुमति लेना कि मैं आज से 3 महीने उपरांत जब आषाढ़ महीना आएगा तो मैं जगन्नाथपुरी मेरी जाने की इच्छा है। हमारा परिवार हम जगन्नाथपुरी जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपकी अनुमति है तो फिर हम टिकट की व्यवस्था वगैरह करेंगे। ये हो गई अनुमति। और इन्फॉर्मेशन मतलब सब टिकट वगैरह बनाने के रेडी है, प्रभु जी रात को मेरी ट्रेन है, टिकट है, मैं जा रहा हूँ, अपनी अपनी सेवा आप किसी को बताओ। तो ये पद्धति नहीं, एक हो गई इन्फॉर्मेशन, एक है परमिशन। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं कि स्वयं भगवान होते हुए भी सारे भक्तों के पास जाकर हाथ जोड़कर अनुमति मांग रहे कि आप मेरे सारे प्रिय भक्त, मेरे प्राण से भी मेरे प्रिय है आप, मुझसे प्रिय आप है, मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय आप है, और कृपा करके आप मुझे अनुमति दीजिए। क्यों प्रिय है प्राण से भी? क्योंकि आप सारे मेरे मित्र हैं और आप सभी ने मुझे जगन्नाथपुरी लेकर आए हैं और जगन्नाथ जी का दर्शन देने का सौभाग्य आपके कारण प्राप्त हुआ। कौन कह रहे? स्वयं जगन्नाथ जी कह रहे अपने भक्तों को कि आपके कारण आप सभी मुझे जगन्नाथपुरी लेकर आके जगन्नाथ जी का दर्शन करने का या जगन्नाथपुरी में रहने का सौभाग्य आपके कारण हुआ, इसीलिए आप मेरे सिरिद है, प्रिय मित्र है, और अभी मुझे अनुमति दीजिए कि मुझे दक्षिण भारत जाना है। तो सारे भक्त विवल होकर, दुखी होकर चैतन्य महाप्रभु से विनती करने लगे कि महाप्रभु कृपा करके हमें ले जाइए, कृपा करके आप हमें अकेले मत छोड़िए, आप लेकर जाइए अपने साथ। नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, जगदानंद पंडित और दामोदर पंडित, ये सभी चैतन्य सार्वभौम भट्टाचार्य सभी महाप्रभु से विनती करें, महाप्रभु अकेले मत जाइए, हमें साथ में लेकर जाइए। फिर नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने सबसे महत्वपूर्ण कारण बताए, 5 कारण क्यों मैं आप भक्तों को नहीं ले जाना चाहता। ऐसे देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु उनकी गलतियां देख रहे या उनकी गलती बता रहे, मगर चैतन्य महाप्रभु गलती बता रहे मगर उसके साथ ये कह रहे कि देखिए ये भक्त मुझसे कितना प्रेम करते, कितना प्रेम है, मुझे अकेले जाने नहीं दे रहे। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे नित्यानंद, तुम तो भरोसेमंद नहीं हो लेकर जाने के लिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कह रहे थे, हे महाप्रभु मैंने 20 साल भारत की यात्रा की है। कितनी साल? 20 साल, उन्हीं शंकरारण्य स्वामी के साथ। नित्यानंद प्रभु जब 12 साल के थे घर से निकल गए थे और 32 वर्ष के हुए तब एक चक्रधाम वापस आए थे। तो 20 साल पूरे भारतवर्ष की यात्रा महीने की, इसलिए मैं आपको परफेक्ट गाइड बन सकता हूँ, मुझे सब रास्ते पता है, मुझे कृपया लेके चलिए। फिर चैतन्य महाप्रभु कहे, अरे तुम्हारा क्या भरोसा, सन्यास लेकर जब मैं आ रहा था तो आपने मेरा सन्यास दंड 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, पानी में फेंक दिया, तुम्हारे पर कोई भरोसा नहीं। और जब मैंने पूछा कहाँ है दंड, तो आपने कहा मैं उसके ऊपर गिर गया और दंड टूट गया। सन्यास का दंड सन्यासी का लक्षण है, दंड उसको धारण करना होता है। मगर नित्यानंद प्रभु कहे, भगवान को क्या सन्यास की आवश्यकता है, चलो उन्होंने सन्यास लिया भी है तो दंड की क्या आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने तोड़ दिया था। दंड भंग लीला, दरभंगा जो नाम है ना बिहार में, दंड भंग लीला, दंड को भंग कर दिया और नदी में फेंक दिया। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, सन्यास लेने के बाद जब मैं वृंदावन जाने की इच्छा कर रहा था तो तुमने क्या किया, प्लानिंग करके शांतिपुर लेकर आ गए। मुझे जाना था वृंदावन, आप लेकर आए शांतिपुर, और मुझे कहा यही यमुना है, गंगा को दिखाकर कहा यमुना यही है, और फिर मैं यमुना समझकर उसमें स्नान वगैरह करने लगा, कृष्ण का स्मरण करने लगा। आपने उस समय मुझे फंसाया। 2 कारण हो गए, पहला दंड तोड़ दिया, दूसरा फंसाकर वृंदावन के बजाय आप मुझे शांतिपुर लेकर आए। तीसरा कारण बता रहे, ये जगदानंद पंडित जो है, ये जगदानंद पंडित मुझे अच्छी अच्छी सुविधा देते रहता है, प्रसाद देता है, अच्छा शयन करने के लिए बिस्तर देता है, या
ये शरीर को अच्छी अच्छी सुविधाएं प्रदान करता है, फैसिलिटीज, और मैं उसकी फैसिलिटी नहीं लेता हूँ, उसकी सुविधाएं नहीं लेता हूँ, तो ये क्रोधित हो जाता है। और इतना क्रोधित हो जाता है कभी कभी कि 3-3 दिन मेरे से बात भी नहीं करता। कौन? जगदानंद पंडित। चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि 3-3 दिन क्रोध के कारण ये 3-3 दिन मेरे से बात नहीं करता, तो फिर इनको लेके जाके क्या फायदा? ये फैसिलिटी देगा, मैं नहीं लूंगा, तो फिर ये क्रोधित होते रहेगा। चौथा कारण बता रहे कि जो मुकुंद है, ये मुकुंद क्या करता है? ये चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने सन्यास जो मैंने लिया है, और सन्यासी के लिए 3 बार स्नान करना, जमीन के ऊपर सोना, थोड़ा भोजन करना, ये इतनी मेरी तपस्या देखकर मुकुंद दुखी हो जाता है, मोरोस दुखी हो जाता है, और उसका दुख देखकर मैं डबल दुखी हो जाता हूँ। मुकुंद का दुख देखकर मैं और दुखी हो जाता हूँ, इसीलिए मैं मुकुंद को भी नहीं ले जाना चाहता। और फिर रही बात दामोदर पंडित की, ये दामोदर पंडित तो ब्रह्मचारी है, मैं सन्यासी हूँ, मगर ये हर बार मुझे डांटते रहता है। हर बार मैं कुछ गलती करता हूँ, उसको लगता है कि चैतन्य महाप्रभु या मुझे भौतिक जगत का ज्ञान नहीं है, इसलिए ब्रह्मचारी होकर मुझे डांटते रहता है। इसे होना तो उल्टा चाहिए, सन्यासी को ब्रह्मचारी डांटने के लिए अनुमति है। ये तो वैष्णव सदाचार के उल्टा हो रहा है, और इसीलिए मैं किसी को नहीं ले जाना चाहता। तो ये 5 कारण चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मैं दक्षिण भारत यात्रा में किसी को नहीं ले जाना चाहता। आगे महाप्रभु कह रहे कि ये वैष्णव संग महत्वपूर्ण है, मगर वैष्णव संगति में रहते रहते यदि मैं तपस्या नहीं कर पाऊंगा, तो फिर ऐसे वैष्णव संगति का क्या लाभ? वैष्णव संघ में आने के बाद भजन, कीर्तन, श्रवण, तपस्या होनी चाहिए। हम सब मिलकर चलो होटल में खाने के लिए गए वैष्णव संगति में, प्रभु जी सब वैष्णव भक्त थे, हम भक्तों के सानिध्य में गए थे होटल में खाने के लिए, तो ये कैसा संग? इसीलिए महाप्रभु कह रहे कि मैं किसी को नहीं ले जाना चाहता। फिर और नित्यानंद ने विनती की, ठीक है आप किसी को नहीं ले जाना चाहते, मगर एक विनती है, ये कृष्णदास ये अच्छा ब्राह्मण लड़का है, आप इसको अपना असिस्टेंट बना लो। बोले क्यों? बोले जब आप कीर्तन करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके कीर्तन जब करेंगे, तब आपका कमंडलू पानी पीने का जो जल पात्र है, वो जल पात्र, आपके कपड़े कौन पकड़ेगा? कम से कम एक को तो लेकर जाइए। तो आप लोग क्या कि मैं एक को लेकर जाता हूँ। क्यों? कारण बताया था, 2 कारण बताए। एक तो जब दोनों हाथ ऊपर करके कीर्तन करेंगे, और दूसरा कारण जब आप जप करेंगे माला के ऊपर, या जप करेंगे और दूसरे हाथ से आप काउंटिंग करेंगे, तब आपका जो उपवस्त्र है, बहिर्वस्त्र या पानी का पात्र कौन पकड़ेगा? इसलिए आप इसको लेकर जाइए। और उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी हर रोज काउंट करके, मतलब संख्या पूर्वक गान नाम नति भी, संख्या पूर्वक जप करते महाप्रभु भी। चैतन्य महाप्रभु जो कीर्तनीय सदा हरि कहने वाले महाप्रभु भी जब जप का समय आता तो वो भी काउंटिंग करते। हम लोगों को कहते हैं नाम लीजिए, जप कीजिए। महाराज जप क्या करना है? हम तो भगवान का नाम हमारे मुंह से छूटता ही नहीं है, दिन भर भगवान का नाम चलता है। कहाँ है भगवान का नाम? और अगर हम कहे उनको श्री श्री राधा दामोदर, और अगर हम उनको कहे कि ये काउंटिंग मशीन ले लो, जो साक्षी माला होती है ना, साक्षी माला, जो साक्षी माला जिसको कहते हैं, ये है साक्ष्य, ये साक्ष्य देती है हमने कितनी मालाएं की है। आज हमने 8 माला की, 8 माला बची है, या 16 माला हम कर रहे हैं, साक्ष्य देती है। तो ये साक्षी माला कहते हैं क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी काउंट करते थे, हाथ के ऊपर, उंगलियों के ऊपर काउंटिंग करते थे। और उसी परंपरा में षड गोस्वामी भी काउंट करके ही जप करते थे। संख्या पूर्वक गान नाम नति भी कालावसाने कुतो। श्रीनिवास आचार्य जो षड गोस्वामी अष्टक लिखे, उसमें लिखते
कि षड गोस्वामी भी काउंट करते ही जप करते थे। हम किसी को कहे काउंट करके जप करो, 16 माला करो, तो लोग कहते महाराज क्या जरूरत है, जिसने दिया बेहिसाब उसका क्या रखना हिसाब, जिसने बेहिसाब दिया है उसका क्या रखना हिसाब। लोग कितनी बुद्धि चलाते देखे, कितना बुद्धि का उपयोग। मगर और उसी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन में हमें कम से कम 16 माला हरे कृष्ण का महामंत्र जप अवश्य नित्य रूप से करना है। और जो व्यक्ति अपनी 16 माला जप करने के लिए सक्षम या तैयार नहीं है या जप नहीं कर पाता, वो आध्यात्मिक जीवन में बीमार है, आध्यात्मिक जीवन में बीमार है। और उसकी दवाई कोई डॉक्टर नहीं देगा, उसके लिए फिर जप करना है। तो 16 माला जो जप नहीं कर पा रहा है हर रोज अपना पूर्ण, तो फिर वो आध्यात्मिक जीवन में बीमार है। तो आगे चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि हम कितने भी प्रगतिशील क्यों न हो, आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रगतिशील है, मगर कभी कभी कुछ सेवाओं के लिए किसी सिलेक्ट व्यक्ति को ही सिलेक्शन होता है। हर एक व्यक्ति को हम हर सेवा में नहीं लगा सकते। जैसे भगवान के श्रृंगार है, जो एक्सपर्ट है उसको ही फेस्टिवल के दिन दिया जाता है। जो अभी सीख रहा है, टमाटर काटना भी नहीं आता, अगर उसको हमने सब किचन इंचार्ज बना दिया तो होगा नहीं होगा। तो भक्ति है हमारे हृदय में, मगर विशिष्ट सेवाओं के अनुसार उसको कभी कभी संगति के अनुसार उनको सिलेक्ट करना होता है। अभी महाप्रभु देखिए यहाँ पर सारे शुद्ध भक्त हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य तो बृहस्पति है, इंद्र के गुरु। फिर दामोदर पंडित या नित्यानंद प्रभु, स्वयं बलराम, इतने सारे भक्तों को महाप्रभु कह रहे नहीं, मैं आपको नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि देश काल विभागवित, समय काल और परिस्थिति के अनुसार हर समय भावावेश होकर कार्य नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल होना ही होता है। चैतन्य महाप्रभु आप नहीं खाएंगे तो कैसे होगा, महाप्रभु को 56 भोग लगाना, अरे महाप्रभु ने अभी संन्यास लिया है, तो उनको तपस्या करनी है। तो तपस्या करने के लिए महाप्रभु कहे अगर मैंने संन्यास आश्रम लिया है तपस्या करने हेतु, अगर ये मुझे हर रोज इंद्रिय तृप्ति कराएंगे तो फिर मेरे संन्यास धर्म टिकेगा नहीं। ये महाप्रभु के लिए नहीं, ये हमारे लिए सिखा रहे। कभी कभी हमारे इतने प्रिय निकटस्थ भक्त होते हैं, वो इतना हमारा ख्याल करते 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 इतना प्रिय बन जाते हैं कि हमारी तपस्या फिर सेकेंडरी हो जाती है। और इसीलिए महाप्रभु किसी को नहीं लेके जा रहे। ये कितने कारण है महाप्रभु को न ले जाने के लिए। जैसे देश काल विभागवित, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, वेळ काळ आणि परिस्थिति, ये कहां से प्रारंभ हुआ? ये भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह के शरीर के ऊपर हर जगह पर अर्जुन के बाणों की शैया के ऊपर वो लेटे हुए थे। और जब भगवान आए युधिष्ठिर महाराज पांडवों के साथ, तो आदर आतिथ्य करना, उनका स्वागत करना, पूजन करना कर्तव्य था उनका। मगर ऐसी परिस्थिति में जहां पर वो लेटे थे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उस समय उन्होंने भगवान को कहा, भगवान मेरा शरीर तो पूरी तरह से दुरुपयोगी है, अभी उपयोग तो नहीं होगा, मगर मेरा शरीर का एक अंग, मेरी वाणी जो सक्रिय है, और अपने वाणी से फिर वो भगवान की स्तुति करने लगे, वाणी से। देश काल विभागवित। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे कि हमारी भी सेवाएं करते हुए हमें प्रैक्टिकल होना आवश्यक है। हम हर सदैव हम भाव प्रकट नहीं कर सकते। भावावेश में आकर हंसना, रोना, ये फिर सहजीय हो जाता है। तो कहते ना, गुरु महाराज को देखकर रोने लगते हैं, भाव प्रकट होने लगते हैं। अरे वो गुरु है, हमारे कोई प्रियतम नहीं है संबंध, वो आदर और हमारा संबंध प्रेम का है, मगर उनका जो स्थान है आदर आतिथ्य, एक पिता के समान और हमारा पुत्र या दास के समान, वो हमारे स्वामी है, हम उनके दास है। ये सहजीय प्रवृत्ति न बढ़े, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु नहीं लेके जा रहे अपने भक्तों को। क्योंकि सन्यास लेने के बाद भी अगर सन्यास नियमों का पालन नहीं करने देंगे तो फिर क्या होगा? जैसे कभी कभी धर्म संकट हो जाता है, धर्म संकट,
इसको धर्म संकट कहा जाता है। भक्त तो अपने ही है, उनको लेकर जाना नहीं भी जाना है। सारों भट्टाचार्य जब अलालनाथ से चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा आगे निकले, सारों भट्टाचार्य मूर्छित होकर गिर गए दुख के कारण। मगर चैतन्य महाप्रभु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधे निकले। अभी कह सकते अरे नमो महावदान्याय, इतने प्रिय भगवान, इतने दयालु भगवान, उनके भक्त गिर गए हैं, उनको उठाने के लिए भी नहीं गए, कितने निर्दयी है। एक निर्दय घाट है, निर्दय घाट गंगा के तट पर। योग पीठ जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, उससे राइट हैंड साइड 2-2.5 किलोमीटर हम चलते जब जाएंगे तो गंगा का एक घाट है निर्दय, क्योंकि उसी घाट से निमाई चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के लिए बोट में बैठकर चले गए थे उस घाट से। फिर शची माता ढूंढते ढूंढते आई, कहाँ है निमाई, कहाँ है मेरे निमाई, निमाई कहाँ है। फिर पता चला कि इसी घाट से निमाई संन्यास लेने के लिए गए हैं। तो फिर वो गांव के लोग जिन्होंने उनको बताया कि संन्यास लेने के लिए आगे बढ़े हैं, या जो घाट जहाँ से चैतन्य महाप्रभु गए, तो सची माता चिल्लाने लगी, निर्दय निर्दय, आप सभी निर्दयी हो। तो घाट का नाम भी क्या हो गया, निर्दय, और गांव भी हो गया निर्दय, निर्दयी लोग, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उस स्थान से संन्यास लेने के लिए। अभी देखिए इतने निर्दयी नहीं है भगवान। अगर चैतन्य महाप्रभु रुकते तो रुकने के बाद उनके प्रति आसक्ति बढ़ती और फिर आगे जाना रह जाता। पिछले 4 दिनों से पूरा सत्र चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। सबसे पहले आगे बढ़े, फिर सारे भक्त रोने लगे, मत जाइए मत जाइए। फिर महाप्रभु को सारे कारण बताना पड़ा कि क्यों मैं आपको नहीं ले जाना चाहता। फिर सारों भट्टाचार्य रोते हुए, प्रभु जी मत जाइए प्रभु जी। तो फिर सारों भट्टाचार्य जब आए, तो फिर सारों भट्टाचार्य ने विनती की, कृपा करके मत जाइए, जाना है तो और थोड़े दिन बाद जाइए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु 5 दिन सारों भट्टाचार्य के घर में रहे, और सारों भट्टाचार्य की पत्नी शठी माता जो है, उन्होंने फिर चैतन्य महाप्रभु को भोजन वगैरह खिलाया, प्रसाद दिया। फिर 5 दिन बाद जब निकलने के लिए तैयार हुए, तो सारे भक्त एकत्रित हुए, हम भी आएंगे। अलालनाथ तक सभी आए। अलालनाथ से फिर महाप्रभु ने कहा, इसके बाद कोई नहीं, बस जैसे डिसाइडेड है, ये मेरा पर्सनल प्राइवेट प्रोजेक्ट है, कि कोई धाम यात्रा पर नहीं जा रहा हूँ, मैं मेरे भाई को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अभी यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनको पता है कि मेरे भाई विश्वरूप इन्होंने देह त्याग कर दिया है पंढरपुर धाम में, फिर भी चैतन्य महाप्रभु झूठ बोलकर क्यों जा रहे हैं। तो ऐसे कैसे भगवान है, झूठ बोलने वाले भगवान। तो कैसे, अगर झूठ बोलने वाले महात्मा है, फिर महात्मा झूठ बोलते तो फिर वो महात्मा कैसे होंगे। प्रश्न आ सकता है, झूठ बोलकर क्यों जा रहे। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में श्रीमद् भागवत का ये प्रथम स्कंद है, जिसमें युधिष्ठिर द्वारा गृह त्याग, इसमें वर्णन किया गया है। प्रभुपाद जी लिख रहे, ये संजय कह रहे, नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्व कुलनंदन, गांधार्यां वा महाबाहो मुषितोस्मि महात्मभिः। संजय कहे, हे प्रिय कुरुकुलोत्पन्न, आपके दोनों प्रिय बंधु और गांधारी ये कहाँ गए मुझे पता नहीं है, इन्होंने हमें सबको फंसा दिया है। अचानक से घर छोड़कर चले गए थे। जब विदुर ने कहा, थोड़ी तो शर्म करो, जिनके पुत्रों के टुकड़ों के ऊपर आप जी रहे हैं, ये भीम जैसे कुत्ते को फेंका जाता है, ऐसे रोटी जो फेंक रहे, इनको ही मारने के लिए आप सज्ज थे। आपके 100 पुत्र इनको मारने के लिए तैयार थे, और अभी ये राजा बनने के बाद आप इनके महल में पड़े हुए हैं कुत्तों के समान। थोड़ी तो शर्म करो। मरने के बाद थोड़ी आपको अकल ना है। छोड़ दो घर और तपस्या करने निकलो, वानप्रस्थ ले लो। और ये कठोर शब्द जब सुने, तब उन्होंने घर त्याग किया, किसी को बिना बताए। अचानक से रात्रि में निकल गए। और उस समय संजय कह रहे कि गांधारी और धृतराष्ट्र ने हमें फंसा कर ठगाया है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे, कैसे महान आत्मा अगर फंसाते हैं या ठगाते हैं,
तो फिर इसका क्या कारण हो सकता है? परंतु महात्मा अगर ठगाते हैं तो दूसरों के शुद्धिकरण के लिए या दूसरों के अच्छाई के लिए ही झूठ बोला जाता है, खुद के लिए नहीं। जैसे माँ कहती है मुंह खोलो मिठाई मिठाई, मिठाई दिखाती है और फिर दवाई पिलाती है, या नाक दबाकर जोर से कर फिर दवाई पिलाती है। फिर लोग कहेंगे अरे कितनी निर्दयी माता है, नाक दबा रही है बच्चे को। जैसे कभी कभी बस स्टैंड पर देखे, रेलवे स्टेशन पर वो कुछ मांगते रहता है, मुझे फ्रूटी चाहिए मम्मी, फ्रूटी मम्मी, तो फिर उसका कान के नीचे मार दे जोर से, फिर वो रोने लगता है, फिर रोने लगता है जोर जोर से, फिर माँ के पास ही आता है। दूसरा पर्याय नहीं है। ऐसा नहीं चलो माँ नहीं दे रही तो बहुत सारे बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के ऊपर लोग हैं, किसी के पास चला जाए, नहीं, उसको पता है यही रक्षण करने वाली है। तो उसी प्रकार भगवान यदि झूठ भी बोल रहे, उनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दक्षिण देशे उद्धारिते कोरोना, यही छल, दक्षिण देश का उद्धार करना है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु छल कर रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु झूठ बोल रहे या भक्तों को त्याग कर रहे, उनका एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? दक्षिण देशे उद्धारिते कोरिते यही छल, ये छल कर रहे दक्षिण देश का उद्धार करने के लिए। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान कब प्रकट होता है? आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट तब होता है जब व्यक्ति की सुकृति बढ़ती है। सुकृति, कृति मतलब कार्य, सु मतलब अच्छा, और सुकृति मतलब अच्छा कार्य, मतलब पेड़ लगाना, पानी पीने के लिए व्यवस्था करना, वो तो पुण्य हो गया, वो सुकृति नहीं है। सुकृति मतलब भगवान के विषय में सुनना, भगवान का नाम श्रवण करना, नामोच्चारण करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान की सेवा करना, इसके द्वारा हमारी सुकृति बढ़ती है। जब सुकृति बढ़ती है तो भक्तों की कृपा प्राप्त होती है, भगवत भक्तों की कृपा। जब सुकृति बढ़ती है तो भगवान और भक्तों की कृपा प्राप्त होती है, और जब सुकृति और कृपा दोनों प्राप्त होती है तो हमारी बुद्धि विकसित होती है, और जब हमारी बुद्धि विकसित होती है तब हम डिस्क्रिमिनेट करने की विवेक बुद्धि प्राप्त होती है। सबसे पहले सुकृति, सुकृति के बाद प्राप्त होती है कृपा, और जब दोनों एकत्रित हो जाते हैं तो प्राप्त होती है विवेक बुद्धि। हमारे पास जो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है, हम भ्रमित हो जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त हो जाते हैं। जैसे भगवान भगवद गीता में कहे कि ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामात्, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि नहीं चलती, काम नहीं करता, नंगा नाच फिर रास्ते के ऊपर चलते रहता है बस एडवांसमेंट के नाम से, क्योंकि विवेक बुद्धि है ही नहीं। क्योंकि विवेक बुद्धि प्राप्त कहां से होगी? जब कोई व्यक्ति सुकृति करेगा तब उसको कृपा प्राप्त होगी, और जब दोनों एकत्रित होंगे तब जाकर उसको विवेक बुद्धि प्राप्त होगी। विवेक मतलब अच्छी बुद्धि, जो डिस्क्रिमिनेट कर सके ये गलत है और ये सही है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अपने एकांत में यात्रा करने का कारण बता रहे कि मैं मेरे भ्राता श्री विश्व रूप को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। और एक चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर सिद्धांत प्रस्थापित कर रहे, भक्तों का संग वैसे तो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में, मगर वही भक्तों का संग अगर हम प्रामाणिकता से या सही पद्धति से नहीं कर रहे तो फिर वही वैष्णव का संग हमारे पतन का कारण बन सकता है। वही वैष्णव का संग हमारे पतन का कारण बन सकता है। और यहाँ पर महाप्रभु दिखा रहे कि ये जो वैष्णव है भले ही प्रगतिशील भक्त है, सारे शुद्ध भक्त है, मगर वो अगर मेरे साथ आएंगे तो मुझे इंद्रिय तृप्ति कराएंगे, मुझे तपस्या नहीं करने देंगे। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इन भक्तों के संग से अपने आप को सुरक्षित रख रहे, सुरक्षित अंतर ठेवा। गाड़ी जब चलाते तो ट्रक के ऊपर लिखा होता है सुरक्षित अंतर ठेवा,
गाड़ी रुकाना नहीं है, गाड़ी चलाना है, मगर अंतर रखना है। अगर ज़्यादा प्रेम हो गया, उसको हम जाके आलिंगन दे दिए तो फिर सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कीप सेफ डिस्टेंस। तो जो वैष्णवों के साथ जब हम उनका संग सानिध्य प्राप्त करते हैं तो किस लिए? श्रवण के लिए, भगवान की कथा के लिए और सेवा के लिए, बस। इसके आगे कोई वैष्णव संग नहीं है। अगर वो इंद्रिय तृप्ति कराने वाले हैं तो फिर वो वैष्णव संग गलत है। और इसीलिए वैष्णव संग को एक तलवार कहा गया है जिसको दोनों तरफ से धार है, दोनों तरफ से। जैसे कहते हैं ना, यहाँ खाई और यहाँ कुआं है, तो दोनों तरफ से इसको धार है। अगर हम जितना सेफ उसके ऊपर चलने का प्रयास करेंगे, प्रगति करेंगे 100%। वही वैष्णव के साथ अगर हम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे तो हमारी प्रगति है। वही वैष्णव की निंदा करेंगे तो फिर हमारी अधोगति है। प्रगति का अपोजिट अधोगति। ये क्या मुझे बता रहे? अरे ये तो मेरे सामने था, ये तो मेरे घर के सामने नंगा घूम रहा था, इसको चड्डी भी पहनने नहीं आती है, मुझे क्या प्रचार करेगा? बस अपराध। कभी कभी हम सिर्फ आयु से समझने का प्रयास करते हैं, आयु इसकी बड़ी है इसीलिए भक्त है। आयु हो वैसे वरिष्ठ है, आयु के अनुसार उनका अनुभव है, मगर भक्तिमय जीवन में जो ज्ञान वृद्ध है और दूसरा वयोवृद्ध है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहे किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। किबा विप्र, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई शूद्र हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई सन्यासी हो सकता है, कोई गृहस्थ हो सकता है, मगर जिसने कृष्ण का तत्व ज्ञान पूरी तरह से जान लिया है वो गुरु बन सकता है। इसमें कह रहा था हमारे संस्था में ऐसे अनेक गृहस्थ गुरु भी है, जैसे परम पूज्य कृतुदास महाराज जी, कृतुदास अधिकारी। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं गृहस्थों को अधिकारी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि कृष्ण की सेवा करना ही मेरा अधिकार है। दूसरों के ऊपर बजाने के लिए अधिकार नहीं, जताने के लिए मैं अधिकारी हूँ तुम्हारा नहीं। उसने जान लिया है कि गृहस्थ आश्रम मैंने स्वीकार किया है, मेरे कुटुंब के साथ हम कृष्ण की सेवा करें। जैसे एक विशिष्ट नाम होता है ब्रह्मचारी का, तो नाम के बाद कृष्णदास ब्रह्मचारी, कृष्णदास अधिकारी मतलब गृहस्थ, कृष्णदास वनचारी मतलब वानप्रस्थी, और कृष्णदास स्वामी मतलब सन्यासी। तो 4 आश्रमों के लिए अलग अलग उनका नामांकन किया। तो गृहस्थ भी हो सकते हैं गुरु। आज है कृतुदास जी है, फिर महामन प्रभु जी है, कितने सारे। आने वाले समय में श्रीमान रेवती रमन प्रभु जो तिरुपति के अध्यक्ष है, वो भी आने वाले समय में गुरु बनेंगे। गुरु बनना मतलब सिर्फ कपड़े बदलना या वेशभूषा नहीं, कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण का तत्व ज्ञान जानता है वो गुरु बन सकता है। तो इसलिए हम कभी कभी सोचते हैं कि जो गैरवे वस्त्र धारण किए हैं, सन्यासी हैं, उनके प्रति अपराध नहीं करना है। हमारे गली वाले, गांव वाले उनके लिए अपराध कर सकते हैं। जैसे एक भक्त सुबह जब 10 नाम अपराध पढ़ रहे थे तो बोले, पहला नाम अपराध भगवत नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। तो गुरु महाराज पूछे, छोटे भागवतों की निंदा करना चलता है क्या? महाभागवतों की नहीं करना है तो छोटे भागवत की कर सकते नहीं। जो भी भगवान के प्रचार में भगवान का नाम ले रहे हैं वे सभी वैष्णव हैं, किसी के प्रति अपराध नहीं करते। तो इसीलिए महाप्रभु अपने साथ किसी को नहीं ले जाना चाहते हैं। आगे देखिए, प्रभुपाद जी भी एक उदाहरण से समझ सकते हैं प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी डेट्रॉइट में थे। डेट्रॉइट अमेरिका का एक प्रसिद्ध शहर है, और वहाँ पर एक प्रभुपाद जी को न्यूज़ मिली कि फिशर मैंशन नामक एक बहुत बड़ा बंगला बेचने के लिए सेल एडवर्टाइजमेंट पड़ी प्रभुपाद जी। फिशर्स मैंशन, मैंशन मतलब बंगला, बहुत बड़ा बंगला एकदम, और करोड़ों करोड़ों डॉलर की कीमत थी उसकी, लाखों करोड़ों डॉलर की कीमत। तो प्रभुपाद जी इच्छा व्यक्त किए, चलो देख कर आते, चलो देखते जाकर। भक्तों को कहा, भक्त लोग कहे प्रभुपाद जी वो लाखों करोड़ों डॉलर का हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, कहाँ जाना? तो प्रभुपाद जी के देखने में क्या पैसा लगता है, देखने के चलो चलते देखने के लिए।
तो फिर प्रभुपाद जी के साथ अमरीश प्रभु और रेखा श्रवंती माता जी, अमरीश प्रभु और रेखा श्रवंती, ये दोनों प्रभुपाद जी के साथ गए। फिर फिशर्स मैंशन में जब प्रभुपाद जी पहुंचे तो वहां पर जो एजेंट था, स्टेट्स एजेंट, जो एजेंट दिखा था, तो उसने बहुत प्रसन्न हो गया कि कितने लंबे समय बाद कोई देखने के लिए तो आया, इतना बड़ा बंगला, कोई पूछ भी नहीं रहा था। चलो कोई ग्राहक आए तो इतना एकदम उत्साह के साथ दिखा रहा था, ये कमरा, ये कमरा, ये कमरा, ये कमरा, इतना ऐश्वर्यशाली। उस बंगले के अंदर जो टॉयलेट है, टॉयलेट के बीच में जो टाइल्स है, टाइल्स वहाँ पर सोने का, जो सीमेंट भरते हैं ना, तो वहाँ पर सोना है, गोल्ड प्लेटेड। बाथरूम के शॉवर, नल सारे गोल्ड प्लेटेड है। तो ऐसे टॉयलेट में जाने के बाद टॉयलेट करने की भी इच्छा नहीं होगी, ऐसे इतना बड़ा ऐश्वर्यशाली वो बंगला या मैंशन था। और कमरे के अंदर, बंगले के अंदर ऐसी व्यवस्था थी कि जो बंगले के बाजू में नदी थी, वो नदी उन्होंने बंगले के अंदर लेकर आए थे डाइनिंग रूम में। नदी का एक प्रवाह है, देखिए मतलब कितनी टेक्नोलॉजी। तो नदी में बोट में बैठकर सीधे आओ डाइनिंग रूम में, भोजन करो, बोट में बैठ के वापस जाओ, डायरेक्ट डाइनिंग रूम में। तो फिर वो बहुत उत्साह के साथ दिखा रहा था, स्वामी जी दिस इज पूरा। तो फिर प्रभुपाद जी देख रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा दिस इज परफेक्ट, ये हॉल में हम राधा कृष्ण रखेंगे, ये हॉल में ब्रह्मचारी रहेंगे। ब्रह्मचारी तो पागल हो गए, ऐसे एकदम ऐश्वर्यशाली इसमें हम कैसे रह सकते, यहाँ पर प्रसादम हॉल होगा। तो प्रभुपाद जी घूम कर फिर वापस आए तो प्रभुपाद जी कहे दिस इज परफेक्ट फॉर द किंग, ये राजा के लिए सबसे एकदम शोभायमान बंगला है, मगर हम तो भिखारी हैं, हम तो भिखारी हैं। और फिर सीधे प्रभुपाद जी उस एजेंट को कहे, उस मालिक को, कि हमें ये फ्री में दे दो। उसको तो हार्ट अटैक आते आते बच गया कि वे इतना लाखों करोड़ों का बंगला फ्री में मांग रहे, बुढ़ाए आदमी कहाँ से आए। तो फिर वो उनके शिष्यों को देखने लगा, विदेशी लोग देख रहे, वो कुछ बोले। नेगोशिएशन तो भारत में लीला है, भारत के विशेष नेगोशिएशन, या क्या कहते हैं नेगोशिएशन, तड़जोड़ या कम कर, बार्गेनिंग तो ये भारत में सबसे ज्यादा चलता ही है। कुछ भी बोलो, 10 का है बोलो 5 में दो, 20 का है तो 15 में दो, तो भारत की लीला है। मगर वहां पर ऐसे एकदम व्यक्ति डायरेक्ट फ्री में मांग रहे थे, एकदम वो झटका आ गया उसको। प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, बार्गेनिंग के लिए मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ, बिकॉज आई एम बॉय फ्रॉम कोलकाता बॉय, मैं कलकत्ता का लड़का हूँ, इसलिए मैं बार्गेनिंग अच्छे से कर सकता हूँ। तो फिर वो मालिक उनके शिष्यों को देखने लगा। शिष्य प्रभुपाद जी को भी नहीं देख रहे, उस मालिक को भी नहीं देख रहे, वो इधर उधर। अभी बोले तो क्या बोले, सीधा प्रभुपाद जी ने एकदम फ्री में मांग लिया पूरा बंगला। तो फिर कुछ समय बाद अमरीश प्रभु बार्गेनिंग करने लगे। फिर बार्गेनिंग करते 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 फिर प्रभुपाद जी बीच में बोले चलो फाइनल कर दो, $3,000 में फाइनल करो। तो बोले ठीक है, $30,000 में उसको फाइनल करो। तो $30,000 में फाइनल कर दिया। वो व्यक्ति भी पता नहीं एकदम से राजी हो गया। फिर प्रभुपाद जी ने कहा, अमरीश यू गिव 50% एंड रेखा श्रवंती यू गिव 50%, दोनों $15,000 इनको दे दो, खत्म करो। तो दिया, ले लिया। फिर दूसरे दिन वो व्यक्ति पुनः वापस आया, बोले गया बाथरूम के अंदर, वो नल वगैरह थे गोल्ड प्लेटेड, वो निकालने लगा, फर्नीचर लेकर जा रहा था। फिर सारे शिष्यों ने पूछा क्या हुआ, कहा क्यों लेकर जा रहे? बोले बूढ़े ने कुछ तो काला जादू कर दिया मेरे ऊपर, कुछ तो मुझे फंसाया, इतने कम में कैसे दिया मुझे भी नहीं पता। करोड़ों की प्रॉपर्टी सिर्फ $30,000 में मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं लेके जा रहा हूँ सारा। बोले जो हुआ, अभी कुछ नहीं, निकलो अभी बाहर। तो आज वहीं पर मंदिर है डेट्रॉइट का। श्रील प्रभुपाद जी ने डेट्रॉइट में जो बंगला लिया, जो फिशर्स मैंशन, देखिए अभी प्रभुपाद जी यहाँ पर फंसाए उस व्यक्ति को, या कुछ भी बार्गेनिंग की, मगर किसके लिए? खुद के लिए नहीं, भगवान के लिए, साक्षात कृष्ण के लिए। और देखिए उससे लिया घर उसको फंसाते हुए, और उसको शाश्वत गोलोक धाम में, जिनके घर में आज भी मंदिर कंटिन्यू चल रहा है,
डेट्रॉइट में राधा कृष्ण मंदिर है, इस्कॉन का मंदिर उसी बंगले में। जैसे लंदन में भक्ति वेदांत मैनर, पहले वो हैरिसन मैनर था, जॉर्ज हैरिसन का घर था, और उसके हॉल में आज भी जब मैं लंदन जाता हूँ तो इतना छोटा सा, हमारे आधा भी नहीं है हॉल, क्योंकि कितना घर का हॉल कितना बड़ा होता है, इससे आधा हॉल है, उसमें राधा गोकुलानंद है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान है, वहीं प्रभुपाद जी है, छोटे से कमरे में ही भागवतम क्लास वगैरह होता है। जो फेस्टिवल था तो जैसे बड़ा हमारा हॉल है संस्कार भवन, वैसे वहाँ पर उन्होंने हवेली बनाया, हवेली, क्योंकि हवेली ये शब्द जो श्रीनाथ जी है हमारे उदयपुर में राजस्थान, वहाँ पर चलता है हवेली, श्रीनाथ जी की हवेली, और वहाँ पर सारे गुजराती और मारवाड़ी होने के कारण उसका नाम उन्होंने हवेली रखा। पेरिस में राधा पेरिसेश्वर हमारे टेम्पल हॉल का 1/4 है, 1/4 हिस्सा, और उसमें राधा पेरिसेश्वर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, गौर निताई सभी एक ही ऑल्टर में, छोटा सा, इतना भी नहीं है, 1/4 यहाँ से एक 20 फीट का होगा, और उसमें प्रभुपाद जी, वो भी घर था। तो प्रभुपाद जी ने जो घर थे, मैंशन थे या चर्च थे, उसको ही रेडीमेड मंदिर बना लिया। तो जब कोई व्यक्ति, हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं है कि हम सभी को फंसाते जाए, हमें इस दुनिया में आने के बाद सामाजिक, भौगोलिक या जो शासकीय नियमों का पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है। जैसे भीष्म पितामह प्रभुपाद जी वो कर सकते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह दुर्योधन को कहे कल एक तो मैं रहूंगा या ये पांडव रहेंगे, बस ये अर्जुन रहेगा, ये 5 बाण मैंने किसके लिए रखे? 5 पांडवों के लिए। दुर्योधन को लगा बूढ़ा अभी तो कह रहा है, मगर कल सुबह इसकी बुद्धि मतिभ्रम हो गई तो क्या होगा? बोले बाण मुझे दे दो, मैं लेके जाता हूँ। तो फिर वो बाण लेकर गया। तो फिर बाण लेकर जाने के बाद भगवान को पता चला कि अभी कल अर्जुन का अंतिम संस्कार होने वाला है, अंते नारायण स्मृति। तो भगवान चिंता से उठकर चले गए, देखा तो अर्जुन मस्त खराटे देते हुए सो रहे। मगर भगवान ने ये ऑब्जर्व किया कि देखिए भगवान के प्रति अर्जुन का प्रेम या शरणागति, जब वो सांस ले रहा था कृष्ण, जब छोड़ रहा था सांस तो कृष्ण, हर सांस में कृष्ण का नाम था। इसलिए भगवान कहे आप भक्त भी है और आप मेरे मित्र भी है, भक्तों सी में सखा चेती, सखा भी है और भक्त भी है। तो अर्जुन को उठाया, उठो, बोले सो क्या रहे हो? बोले वहां पर बाण लेकर गए दुर्योधन, कल कुछ आपका ठिकाना नहीं है, और भीष्म देव ने प्रतिज्ञा ली है, वो तो कल वो रहेंगे या तुम रहोगे। बोले भगवान सोने तो डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? बोले अरे मरने की चिंता नहीं। बोले आप होते हुए क्या चिंता है? और फिर इतना भरोसा था कृष्ण के प्रति, इसलिए कृष्ण ने जो नियम लिया था कि मैं युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, मैं युद्ध करूंगा नहीं, मगर अपने भक्त को बचाने के लिए ठगाना पड़ा। भीष्म को ठगाया भगवान ने। जब भी भीष्म बाण चला रहा था, भगवान अपने पैर से रथ को दबाए, जोर से दबाए तो रथ टेढ़ा हो गया, अर्जुन का नीचे गिर गया, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया तो बाण चला गया। मैं तो उस दिन अंते नारायण स्मृति था, और देखा कि अर्जुन के प्रति इतना क्रोध भीष्म का बढ़ रहा है कि अभी अर्जुन का कुछ ठीक नहीं होने वाला है। तो भगवान स्वयं रथ से उतरे और रथ का चक्का लेकर युद्ध करने के लिए आक्रमण किया। जो भगवान अभी वचन तोड़ दिए, कैसे हम कह सकते अरे ऐसे कैसे, भगवान तो झूठे हो गए। उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मगर एक उच्च स्तरीय कार्य करने के लिए या उच्च चीज प्राप्त करने के लिए या धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान को ये कार्य करना पड़ा। प्रभुपाद जी भागवत के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान ने युधिष्ठिर को कहा कि द्रोणाचार्य को झूठ बोलो, आपका लड़का मर गया है। अगर आपके मुख से सुनेगा द्रोणाचार्य की उनका लड़का मर गया अश्वत्थामा, तभी वो स्वीकार करेगा, और किसी के मुख से नहीं। तो फिर युधिष्ठिर महाराज कहने लगे अरे मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, मैं तो सत्य वचनी, सत्य बोलने वाला हूँ, सत्य के मार्ग पर चलने वाला हूँ। फिर भी भगवान ने आदेश दिया, इसलिए इच्छा न होते हुए भी वो झूठ बोले। क्यों? क्योंकि अगर उनकी शक्ति क्षीण नहीं होती तो फिर द्रोणाचार्य को मारना प्राय असंभव था, और झूठ बोलकर उनको मारना पड़ा। क्यों? क्योंकि अधर्म को नष्ट कराना था।
तो कभी कभी लगता है क्यों फंसाया जा रहा है, हमें झूठ बोला जा रहा है। भगवान राम पेड़ के पीछे छुपकर बाली की उन्होंने हत्या की। अरे ऐसे कैसे भगवान है जो छुप के मार रहे? नियम तो होना चाहिए सामने आकर। मगर यदि भगवान भी उनके सामने आते वाली के, तो भगवान की आदि शक्ति उनमें चली जाती थी वाली के पास। उसको आशीर्वाद था, जो भी आपके साथ युद्ध करने आएगा उसकी आदि शक्ति आपके पास। डोनेशन 50% डोनेशन उनको मिल जाता है। फिर इसीलिए भगवान को मारना पड़ा। आज देखिए, लोग कहते हैं वाली को भगवान ने छुप कर मारा, मगर उसके पहले वाली ने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण किया था। वो कितना सही है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में अपने भक्तों को लेकर जाने के लिए ठगाए हैं, फंसा रहे हैं। कारण बता रहे कि मेरे भाई को ढूंढने जा रहा हूं, जो भाई ऑलरेडी समाधिस्थ हो चुके हैं। और उनको पता था। ये सिर्फ हम अभी एंट्री भी नहीं किए हैं दक्षिण भारत यात्रा में। तो ऐसे चलते हुए चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ आए। अलालनाथ आने के बाद वहाँ पर उन्होंने दिव्य कीर्तन किया। सारा गांव वहाँ पर एकत्रित हो गया। अबाल वृद्ध बच्चे सभी आ गए, स्त्रियाँ पुरुष, और कोई उनको छोड़ नहीं रहा था। सभी कीर्तन में आनंद ले रहे थे। इतना भीड़ बढ़ गई जैसे कोई सिने स्टार आ गया। कौन है प्रसिद्ध सिने स्टार? अल्लू अर्जुन। अगर अचानक से आ गए तो कितनी भीड़ जमा होगी देखने के लिए। आइकॉनिक स्टार्स। तो तुरंत जैसे तो भगवान का एक सुंदर रूप देखकर सारे आकर्षित हो गए। कोई घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। तो दोपहर में नित्यानंद प्रभु ने एक युक्ति की। चैतन्य महाप्रभु को लेकर मंदिर के अंदर गए, दरवाजा बंद कर दिया और फिर उनको भोजन खिलाया जो गोपीनाथ आचार्य लेकर आए थे। संध्या काल में चैतन्य महाप्रभु वहीं पर रहे। संध्या तक लोग नहीं जा रहे थे, इसलिए उनको भेजना पड़ा, जाओ कार्यक्रम संपलेला है, घरी जाओ घरी जाओ, कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, घर जाओ। सबको भेज दिया। फिर रात्रि में चैतन्य महाप्रभु वहीं पर रहे, कृष्ण कथा की और फिर आगे बढ़े तो सारों भट्टाचार्य मूर्छित होकर गिर पड़े जमीन पर, बेहोश हो गए। चैतन्य महाप्रभु बिना देखे दुख के कारण दुखी थे, फिर भी आगे बढ़ रहे थे। फिर नित्यानंद प्रभु ने कुछ भक्तों के साथ उनको उठाया, उनको भी घर भेज दिया। फिर ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास के साथ 4 जोड़ कपड़े, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे सिर्फ 4 जोड़, मतलब ये उपवस्त्र बहिर्वस्त्र, सन्यासी की 4 लुंगी और 4 कोपिन, एक पानी का पात्र, बस ये लेकर अभी सेतु बंध, मतलब जो रामेश्वर, धनुषकोडी या रामेश्वर के पास चैतन्य महाप्रभु पहुंचे हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 7, जिसका हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 107 तक हमने जो नरेशन दिया कि चैतन्य महाप्रभु का सेटिंग द सीन ऑफ साउथ इंडिया। तो 108वें श्लोक प्यार में कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे लिख रहे, यही मत कैला यावत गेला सेतु बंधे, सर्वदेश वैष्णव हैला प्रभुर संबंधे। जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहे थे, जिस गांव में चैतन्य महाप्रभु जाते पूरा गांव भक्त बन जाता, होलसेल। किसी को कहना नहीं पड़ा ये लो माला जप करो, हमारा आज डिवाइस कोर्स है, शाम को आ जाओ, 6 सेशन भगवद गीता कोर्स अटेंड करो या पॉजिटिव थिंगर पढ़ो। नहीं, जैसे ही महाप्रभु का वो उदंड कीर्तन देखते, अजान उलंबित भुजो कनकावदातो यद संकीर्तनई कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। उनका जो दिव्य देह सोनार गौरांग 7.5 फीट के चैतन्य महाप्रभु थे, 7.5। जो मायापुर में विग्रह है ना, उनका एज इट इज ऐसे बड़े, वैसे अलग से नहीं बनाए, जैसे शास्त्र में वर्णन है उसी साइज के है चैतन्य महाप्रभु। ऑल्टर के अंदर जो विग्रह है वही लाइफ साइज, जैसे प्रभुपाद जी के विग्रह है लाइफ साइज, मतलब एज इट इज बनाने का प्रयास किया। 2004 में जब ये विग्रह बने, 3 में बने, 4 में प्राण प्रतिष्ठा हुई फरवरी में, आज से कितने 22 वर्ष को 21 साल पहले। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये विग्रह कुंभकोणम में बने हैं, कुंभकोणम दक्षिण भारत।
कुंभकोणम में जब बने और बनने के बाद बहुत बड़ी बड़ी लॉरीज में बड़े बड़े लकड़ों के साथ पैकिंग करके विग्रहों को लेकर आया था मायापुर, और उस समय फिर क्रेन के साथ उठाकर ऑल्टर के अंदर रखा था। तो जो विग्रह है वही लाइफ साइज, तो इतना बड़ा सुंदर देह है, देखने के बाद जो आकर्षित हो जाते हैं, पूरा गांव का गांव भक्त बन जाता है। अब ये तो स्वयं भगवान है, उनके भक्त जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य मैसूर के पास एक स्थान है तोंडनूर नामक एक गांव है, तोंडनूर, मेलकोटे और मैसूर के बीच आता है तोंडनूर। तो जब तोंडनूर में जब रामानुजाचार्य पहुंचे तो उनको पता चला कि वहां का राजा उनको मारने वाला है, उनको मृत्यु दंड देने वाला है, क्योंकि शैव जैन राजा वगैरह थे, तो उनको प्रचार करना अच्छा नहीं लगता था। तो उस समय उन्होंने आज से 1000 वर्ष पूर्व एक डैम बनाया, डैम कावेरी नदी के ऊपर। हमको लग रहा है हम सभी इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, हम एक्सपर्ट हैं, आजकल जो पढ़े लिखे उनको लग रहा है, मगर 1000 साल पहले उन्होंने डैम बनाया जो आज भी है, टूटा नहीं। 10 साल बाद टूट गया, 15 साल बाद टूट गया नहीं, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट का जो सैंक्शन होता है आधा तो फिर ऐसे घर उसका बजट होते होते 10% भी नहीं लगता। और वो पूरा 1000 वर्ष पूर्व जो डैम बना है उसका नाम ही है रामानुजा टैंक, रामानुजा टैंक। जैसे भक्तगणों ने लिखा है, आचार्यों ने, कि जब श्रीपाद रामानुजाचार्य उनके एक शिष्य थे कुरैश, उनको कहा कि आप जाकर उसमें आप पैर धोकर आप हाथ पैर धोकर, तो उन्होंने आदेश दिया हाथ पैर धोने की धोकर। देखिए रामानुजाचार्य के प्रामाणिक शिष्य सिर्फ कुरैश के पैर धोने का जो पैर धोना हुआ, तो जब वो पानी पूरे गांव में पहुंचा दूसरे दिन, सारे लोगों ने वो पानी पिया, तो एक शुद्ध भक्त के चरणों का धोया हुआ चरणामृत, और पूरे गांव का गांव भक्त बन गया। तोंडनूर, और तोंडनूर के राजा ने वहां पर मंदिर बनाया, नंबी पेरियार भगवान के विग्रहों का नाम है, नंबी पेरियार और लक्ष्मी देवी, तोंडनूर। तो यहाँ पर तो स्वयं भगवान है, उनको सिर्फ देखते ही सारा गांव का गांव भक्त बनता था। रास्ते पर जब चैतन्य महाप्रभु चल रहे थे तो एक को आलिंगन देते तो वो दूसरे को आलिंगन देता, दूसरा तीसरे को आलिंगन देता, तो उनकी सारी संचारित शक्ति, वो सारी शक्ति उनके एक दूसरे के अंदर चली जाती, वो भक्त बन जाते। रास्ते पर 100 की संख्या में भक्त बनाते महाप्रभु, एक दो नहीं, डायरेक्ट शत भक्त, मतलब 100 भक्त बन जाते। और ऐसे प्रचार करते हुए महाप्रभु अभी पहुंचे कहाँ? सेतु बंधे। नवद्वीपये शक्ति ना कैला प्रकाशे, से शक्ति प्रकाशे निस्तारिला दक्षिण देशे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट नहीं की, किंतु उन्होंने दक्षिण भारत में उसे प्रकट किया, वहां के सारे लोगों का उद्धार कर दिया। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में भी शक्तिशाली थे, ऐसे नहीं कि वो दक्षिण भारत में आए, थोड़ा जिम्नास्टिक किया, बॉडी बिल्डिंग किया, प्रोटीन पाउडर खाया इसलिए शक्ति आ गई, नहीं। वहां पर भी उतनी शक्ति थी, मगर उन्हें शक्ति का प्रकाश नहीं किया। नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते सिर्फ अपने निजी भक्तों के सानिध्य में, हरिदास ठाकुर, श्रीवास, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, उनके साथ। अभी यहाँ पर पूरा दक्षिण देशे उद्धारिते, दक्षिण देश का उद्धार करने के लिए आए, इसीलिए सारे भक्तों को अपनी शक्ति का प्रकाश दिखा रहे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, नवद्वीप धाम श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। उस समय वहां अनेक स्मार्त कर्मकांडी किंतु अभक्त रहते थे। श्रुति शास्त्र के अनुयायी स्मार्त कहलाते हैं, उनमें से अधिकांश अभक्त होते हैं। उनका मुख्य कार्य है ब्राह्मण सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना, किंतु उन्हें भक्ति का ज्ञान नहीं होता। आजकल में से बहुत सारे मिल जाएंगे, कड़ाई से नियमों का पालन करें, पूजन पठन, जब तक हम पूजा नहीं करते तब तक पानी भी नहीं पीते, जब स्नान करने के बाद पूजा नहीं करते तब तक हम किसी को टच भी नहीं करते, स्पर्श नहीं करते, सोळ्यात असतो, सोळ्यात एकदम शुद्धता में रहते, ऐसे कठोर पालन करते, हमारी भक्ति का है वो नियमाग्रह हो गया, नियमों का
इतना पालन करे, किस लिए पालन करे वही भूल गए। किस लिए नियम पालन कर रहे वही भूल जाते हैं। जैसे नियम है, एक स्थान पर बैठकर 16 माला हरे कृष्ण जप कर ले, हम कर रहे जब हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, और बाजू वाला व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, दिल का दौरा पड़ गया उसको, वो चिल्ला रहा है पानी पानी, तो माया में हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो माया में हो, जप करो, ध्यान पूर्वक जप करो, सीधे बैठ, फिर ये मूर्खता है, बराबर। तो उसी प्रकार नियम अग्रह और नियम आग्रह। नियम अग्रह मतलब नियमों को छोड़ देना। प्रभु जी मैंने वड़ा पाव खा लिया, उसमें से प्याज बाजू में रख दिया, तो ऐसे नियमों को कभी 3, कभी 3.5, कभी 4 नियम चलता है, तो फिर वो नियम अग्रह। और नियम आग्रह मतलब इतना कठोर नियम पालन कर रहे, किस लिए कर रहे वही भूल गए। वो बेचारा भक्त मर रहा है, पानी मांग रहा है, हम कह रहे उसको तो माया में हो, जप करो। तो फिर इसी प्रकार वो कर्म कांडी थे और भक्त नहीं थे। नवद्वीप में सारे विद्वान लोग स्मृति शास्त्र के अनुयायी स्मार्त है, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बदलने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए लेखक ने यह विशेष रूप से उल्लेख किया है। कभी कभी ऐसे कहा भी जाता है, जहां उगता है वहां बिकता नहीं, जहां उगता है वहां बिकता नहीं। मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर कहते हैं ना, उगता है मतलब जहां पर बहुत सारा अनाज चावल है, तो वहां पर चावल कौन खरीदेगा? सब चावल अपने अपने खेती में, कौन जाके चावल खरीदेगा? जैसे सोलापुर प्रसिद्ध है चादर और टॉवेल के लिए। अगर टॉवेल खरीदने के लिए जाए तो हमको भक्त लोग कहेंगे क्या है टॉवेल बताइए आप कितने से, हम भेज देंगे। अगर हम पोछा के लिए टॉवेल खरीद कर लेकर आएंगे तो हमको पागल समझा जाएगा, बोले कितने पागल है, इतने सारे भक्त है, 100 टॉवेल दे देंगे भगवान की सेवा के। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु ऐसे कर्म कांडियों को प्रचार नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति नवद्वीप में प्रकट नहीं की, वह उनकी कृपा दक्षिण भारत में प्रकट हुई। इस तरह वहां का हरेक व्यक्ति वैष्णव बन गया। इससे यह समझना चाहिए कि अनुकूल परिस्थिति होने पर लोग प्रचार कार्य में रुचि लेते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अनुकूल यदि लोग हैं तो फिर प्रचार करने से वो स्वीकार करते हैं। जो लोग अनुकूल ही नहीं है स्वीकार करने के लिए, उनको प्रचार करके कुछ फायदा नहीं होता। जिनको इच्छा ही नहीं है भक्त बनने की, आप कुछ भी करो, गाजर हलवा खिलाओ या पाइनएप्पल हलवा खिलाओ, वो खाएंगे, हाथ धोएंगे, फिर जाके जय जगदीश हरे या काली काली चिल्लाएंगे, या मजार पर जाकर चादर ही चढ़ाएंगे, वो आएंगे नहीं, क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं भक्त बनने की, उत्कंठा ही नहीं है। यदि जिन लोगों को बदला जाना है वे उत्पात करते हैं, हो सकता है कि प्रचारक उनके बीच कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना पसंद न करें। कभी कभी हमें डांटेंगे, चिल्लाएंगे। देखिए लोग आजकल कीर्तन को रोक देते हैं, या बड़े बड़े नेताओं को अच्छा नहीं लगता जय श्री राम कहना, तो बंद करो, श्री राम बंद करो, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो ऐसे कर्मकांडी या भक्ति के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का पहला प्रयास भारत में किया गया। प्रभुपाद जी अपना अनुभव लिख रहे हैं, भारत में इसका प्रचार का प्रयास किया गया, किंतु भारत के लोग राजनीतिक विचारों के मग्न में रहने के कारण उसको ग्रहण नहीं कर सके, किसी ने स्वीकार नहीं किया। प्रभुपाद जी ने कितना प्रयास किया, दिल्ली, फिर झांसी में प्रभुपाद जी ने एक भक्त बनाया, प्रभाकर, एक ही शिष्य प्रभाकर। फिर शास्त्री जी को मिले, जवाहरलाल नेहरू को मिले, गांधी जी को मिले, सब कहते थे स्वामी जी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, मगर मदद किसी ने नहीं की, कोई प्रचार स्वीकार नहीं किया। उन्हें राजनीतिक नेताओं ने लुभा रखा था, इसीलिए हमने अपने गुरु का आदेश मानकर पश्चिम में आना श्रेयस्कर समझा। क्योंकि प्रभुपाद जी ये चैतन्य चरितामृत पश्चिम में लिख रहे, पाश्चिमात्य देश में, अमेरिका में लिख रहे, इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे कि हमने पश्चिम में आना श्रेयस्कर समझा। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह आंदोलन सफल हो रहा है। सफल हो रहा है कि नहीं? ऐसा कोई एक देश नहीं है वहां पर हरे कृष्ण आंदोलन नहीं है। एक बार श्रीमान गौरांग को बता रहे थे कि जब मैं भक्त बना, फुल टाइम बना बम्बई में, तो फिर बम्बई में फुल टाइम बनने के बाद
मेरे घर वालों को लोग पूछते थे, भिलाई में उनके पिताजी, भिलाई में जो बहुत बड़ी फैक्ट्री है तो वहाँ पर ऑफिसर थे, तो पूछते थे लड़का कहाँ? बोले है बम्बई में। क्या करता है? बम्बई में है। बोले करता क्या है? बम्बई में है। उनको शर्म आती थी क्या करता है बताने के लिए। फिर 1995 में आत्मा सीरियल चलता था। अगर आपने किसी ने पुराने जो भक्त है, आत्मा सीरियल स्टार चैनल पर आत्मा चलता था, स्टार प्लस पर आत्मा चैनल चलता था, आत्मा सीरियल, जिसमें सार्वभौम प्रभु, गौरांग प्रभु, देवकी नंदन को ऐसे भक्त प्रवचन करते थे भगवद गीता पर। तो एक दिन उनके रिश्तेदारों ने देखा टीवी के ऊपर और फिर पॉज करके देखा तो अपना ही कोई लग रहा है, मगर हेयर स्टाइल अलग है कुछ, ये तो अपना ही लड़का मगर हेयर स्टाइल अलग है। फिर तुरंत फोन किया, बोले आपका लड़का बम्बई में है और हेयर स्टाइल अलग है। फिर कहा अभी पता तो चल गया, अभी कांड पता चलने के बाद छुपाए कैसे? तो फिर पता तो चला। तब उनके घर वालों ने कहा कि हाँ कुछ भगवद गीता का प्रचार वगैरह कर रहे हैं। तो बोले चलो अच्छा एक काम कर रहे हैं घर। तो घर वाले सारे मिलने गए। फिर उनका जो भाई था कजिन, वो कजिन भाई कहने लगा भाई अच्छा काम कर रहे हैं, कंटिन्यू कीप इट अप। क्योंकि उसने सुना था प्रवचन में कि घर में एक भी शुद्ध भक्त बन जाता है तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। तो बोले तुम करते रहो, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम करते रहो, फिर ऐसे हमारा भी उद्धार हो जाएगा। यू कंटिन्यू। तो कह रहे थे कि जो मेरा भाई है जब वगैरह करता नहीं, मगर हमेशा जब भी वर्ल्ड टूर में जाता है तो याद से इस्कॉन मंदिर में जाएगा, क्योंकि प्रसाद के लिए, भोजन प्रसाद के लिए, क्योंकि शुद्ध भोजन प्राप्त होता है। तो देखिए हर स्थान पर हमने देखा ऐसी जगह पर भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं। माया नगरी जो राधा लंडनेश्वर प्रभुपाद जी ने स्थापना की, सोहो स्ट्रीट, भक्ति वेदांत मैनर तो शहर से थोड़ा दूर है, जैसे हमारा ब्रजधाम है से थोड़ा दूर है, और बहुत बड़ी 90 एकड़ की भूमि है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मगर राधा लंडनेश्वर जो है मेन सिटी में है। जैसे मेन सिटी हमारी एकदम नवी पेट एकदम, जहाँ पर पक्का सारा दुकान, फुल मार्केट जैसे, ऐसे जगह पर राधा लंडनेश्वर है। कितना है? 100 गज, 200 बाय 200 होगा, इतना सा छोटा सा, जैसे घर होता है एक व्यक्ति का फ्लैट, वैसे घर है। नीचे गोविंदास है, उसमें ही गिफ्ट शॉप है, उसके ऊपर टेम्पल हॉल है, टेम्पल हॉल के ऊपर ब्रह्मचारी आश्रम से 1 2 3 4, और वहाँ पर राधा लंडनेश्वर है। सबसे टॉप मोस्ट जो महंगा इलाका या सबसे ज़्यादा माया नगरी, सबसे ज़्यादा जहाँ पर माया की शक्ति चलती है, वहाँ पर उसके केंद्र में राधा लंडनेश्वर है। और सैटरडे नाइट सभी वहाँ पर युवा युवतियाँ भोग करने के लिए आते हैं, और हमारे ब्रह्मचारी सारे सैटरडे नाइट नगर संकीर्तन के लिए जाते हैं, और वो भी पागल की तरह नाचते फिर डांस करते हैं, हरे कृष्णा कहते। देखिए हर जगह प्रभुपाद जी की कृपा से, ये चैतन्य महाप्रभु की असीम अनुकंपा या नित्यानंद प्रभु की भविष्यवाणी। जब चैतन्य महाप्रभु निकले और भक्त बनते, उनको देखकर भक्त बनते गए, तो नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की थी आगे चलकर हर गांव में ऐसे भक्त बनते जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु तो गए नहीं अमेरिका, चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए? दक्षिण भारत, झारखंड, वृंदावन, पर उनके सेनापति भक्त गए। मोर सेनापति भक्त यदि पापी दुराचारी दूरे देशे जाए, ये पापी दुराचारी लोग भाग जाएंगे कहाँ? दूर देश। वहां पर मेरा सेनापति भक्त उनको क्या करेगा? शुद्ध नाम प्रदान करेगा। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे कि महाप्रभु की कृपा से आंदोलन सफल हो रहा है। लॉस एंजलिस पाश्चिमात्य देश का सबसे लास्ट शहर, उसके बाद फिर समुद्र और कुछ नहीं उसके आगे। लॉस एंजलिस जहाँ पर हॉलीवुड है, बम्बई में बॉलीवुड है, टॉलीवुड कहाँ? हैदराबाद में है। तो हॉलीवुड जहाँ है, हॉलीवुड के बाजू में एक रास्ता क्रॉस करने के बाद रुक्मिणी द्वारकाधीश है, और प्रभुपाद जी ने नाम रखा, वो बॉलीवुड है, वो हॉलीवुड है, तो हमारा न्यू द्वारका है। प्रभुपाद जी ने न्यू द्वारका बना दिया, रुक्मिणी द्वारकाधीश, और प्रभुपाद जी ने उसको हेड क्वार्टर्स बनाए थे, पाश्चिमात्य देश का हेड ऑफिस। तो हर स्थान पर
तो ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो, यूके हो, दुबई हो, नाम लो आप, वहां पर कृष्ण भावना पहुंच चुकी है। प्रभु के भजे तारे तार कृपा है, से ये सब लीला सत्य करी लाए। श्री चैतन्य महाप्रभु अन्यों को किस तरह शक्ति प्रदान करते हैं उसे केवल वही समझ सकते हैं जो वास्तव में भगवत भक्त है, जिसे उनकी कृपा प्राप्त हो चुकी है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। वैष्णव के कार्यकलाप सिर्फ वैष्णव ही समझ सकते हैं। अगर भगवान के सामने एक भक्त रो रहा है, दिखावे के लिए नहीं, स्वाभाविक क्रंदन कर रहा है, कांदिया कांदिया, जिसमें कल कह रहा था, कांदे मतलब प्याज नहीं, मार्केट में जो मिलता है, कांदे मतलब रोना, कांदिया, तो वो रो रहा है भगवान के लिए। तो दूसरा भक्त ही समझ सकता है वो रो रहा है भगवान के लिए, क्यों? भक्ति के लिए। बाहर का व्यक्ति आएगा, दिखाई भगवान रो रहा है, क्या हो गया इसको? इसका कोई गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग गई क्या, रो रहा है? या उसको बीवी छोड़कर भाग गई, रो रहा है? क्यों रो रहा है पता नहीं चलेगा। मतलब भक्त है उसको ही पता चलेगा क्यों नाम लेते हुए वो रो रहा है। जैसे एक भक्त ट्रेन में जब कर, मैंने उदाहरण दिया होगा, ट्रेन में जब करे थे एकदम उत्कंठित, हरे कृष्ण। दूसरा एक व्यक्ति पूछने लगा, उनके पेट में दर्द हो रहा है क्या, क्यों ऐसे कर रहे हैं? तो सिर्फ भक्त ही भक्तों की कार्यकलाप समझ सकता है। इसीलिए कृष्णदास कह रहे कि जो चैतन्य महाप्रभु की जिनके ऊपर कृपा हुई है वही महाप्रभु की लीलाओं को समझ सकते हैं। अलौकिक लीला यार ना है विश्वास, इह लोक परलोक तारहय नाश। जो व्यक्ति महाप्रभु की इन असामान्य दिव्य लीलाओं में विश्वास नहीं करता, इसका इस लोक तथा परलोक दोनों में विनाश हो जाता है। अलौकिक मतलब असामान्य, असामान्य लीला। हम सोचेंगे ऐसे कैसे भक्त हो सकते हैं, देखकर कोई भक्त होता है क्या? मैं पिछले 15 साल से उसको प्रचार कर रहा हूँ, भक्त नहीं हो रहा है। 10 साल से मैं इसको जप माला दे रहा हूँ, जब भक्त नहीं हो रहा है। 5 साल से उसको स्वीट राइस खिला रहा हूँ, भक्त नहीं हो रहा है। और देख के कैसे भक्त हो सकता है? तो यदि हमारे मन में ऐसा विश्वास नहीं है महाप्रभु के असामान्य कार्यों को देखकर, तो हमारा विनाश निश्चित है, इस लोक में भी और परलोक में भी। मतलब धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यहाँ पर भी नहीं और परलोक में भी। फिर सीधा कहाँ? नारकीय यातना। क्योंकि महाप्रभु के लीलाओं के ऊपर या महाप्रभु के कार्यों के ऊपर अविश्वास, महाप्रभु कुछ भी कर सकते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने घर में थे, टॉलीगंज शायद प्रभुपाद जी का घर है कलकत्ता में। तो आजकल जो बेस है, वॉइस वगैरह जो हम देखते हैं, सबसे पहली बेस या पहली वॉइस श्रील प्रभुपाद जी के घर के ऊपर पहले माले के ऊपर थी, जो श्रील प्रभुपाद जी ने गौड़िया मठ के ब्रह्मचारियों को दी थी। वहाँ पर व्याकरण पढ़ने, अपने जीव गोस्वामी का जो व्याकरण है वो संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए बेस खोला था प्रभुपाद जी ने। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई आए और गुरु भाई और उनके बीच में चर्चा चल रही थी। तो गुरु भाई कहने लगे कि मैंने आज गौड़िया मठ के ब्रह्मचारियों को प्रवचन दिया है और प्रवचन देकर मैं आया हूँ कि ये जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते यच अति नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार हुए वे मोरना। और वो कहने लगे मैंने प्रवचन तो दिया मगर पता नहीं होगा कि नहीं, उनको डाउट था। तो फिर प्रभुपाद जी 2 मिनट रुके और कहे, अगर महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है तो सत्य होनी ही है। 2 मिनट बाद प्रभुपाद जी रुके और कहने लगे, एक कोई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रामाणिक शिष्य वो भविष्यवाणी पूरी करेगा। रुक गए और प्रभुपाद। तो दूसरे जो थे वो सोचने लगे मैं भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य हूँ, प्रभुपाद जी मेरी तो बात नहीं कर रहे ना। फिर प्रभुपाद जी तुरंत तीसरा वाक्य कहे, वो तुम नहीं हो। तो फिर वो व्यक्ति सोचने लगा, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी अपने लिए तो नहीं सोच रहे, ये तो अभय बाबू, ये तो इतना बिजनेस बिजनेस बिजनेस, दिन रात बिजनेस 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 का चिंता करते रहता है। अभय फार्मर्सी कंपनी जो थी, तो फार्मर्सी में ये नहीं करेगा, ये तो नहीं। तो प्रभुपाद जी के लिए उनको डाउट था।
मगर प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज के आदेश से 70 साल की आयु में जाकर न भूतों न भविष्य की ये कार्य किया। किसमें? 70 में। यहाँ पर हम 27 में भी नहीं है, अभी 20-27 में। और अभी से हमारा पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, आंखें दर्द हो रही है, अभी 20 और 27 में। और 70 की आयु में प्रभुपाद जी लिख रहे कि मेरे गुरु महाराज के आशीर्वाद से ये सफल हो रहा है। तो ये है गुरु के प्रति शरणागति। और किसी ने सोचा था कि ऐसे प्रचार होगा? नहीं, मगर प्रभुपाद जी ने सच करके दिखाया। तो प्रभुपाद जी अगर एक महान भक्त होकर सच कर सकते हैं, तो भगवान की भविष्यवाणी के ऊपर यदि कोई व्यक्ति संदेह करता है तो निश्चित उसका विनाश होना ही है। प्रथमे कहिला प्रभुर ये रूपे गमन, यही मत जानी है यादव दक्षिण भ्रमण। मैं पहले महाप्रभु के गमन के विषय में जो कुछ कहा है उसे महाप्रभु की दक्षिण भारत की पूरी यात्रा की अवधि पर लागू समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने बूढ़े हो गए थे, अगर डिटेल में हर गांव की चर्चा करते तो फिर कदाचित चैतन्य चरितामृत पूरा नहीं होता। और वो कह भी रहे मैं बूढ़ा हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, मुझ में कोई शक्ति नहीं है चैतन्य चरितामृत लिखने की। तो कोई व्यक्ति कह सकता फिर लिख क्यों रहे भाई, इतनी परेशानी तो क्यों कर रहे? फिर वो आगे कहते वैष्णवेर आदेश, सिर्फ वैष्णव का आदेश है, इसीलिए मैं ये कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। यही मत आयते आयते गेला कूर्म स्थाने, कूर्म देखी कैलतार स्तवन प्रणामे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कूर्म क्षेत्र नामक तीर्थ स्थान में पहुंचे तो उन्होंने अर्चा विग्रह का दर्शन किया और भगवान की स्तुति करते हुए प्रणाम किया। तो इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे, थोड़ा बड़ा तात्पर्य है, ध्यान से सुनिए। कूर्म स्थान सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वहां पर कूर्म देव का मंदिर है। प्रपन्नामृत में कहा गया है भगवान जगन्नाथ ने एक रात श्री रामानुजाचार्य को पुरी से उठाकर कूर्म क्षेत्र फेंक दिया। यह कूर्म क्षेत्र दक्षिणी रेलवे लाइन पर है। इसके लिए चिलाकोला रोड नामक रेलवे स्टेशन जाना होता है। इस स्टेशन से कूर्माचल नामक तीर्थ स्थल पर पहुंचने के लिए 8 मील पूर्व की ओर जाना होता है। तेलुगु भाषी इस तीर्थ स्थल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। गंजाम मैनुअल नामक सरकारी गैजेट में इसका उल्लेख है। कहाँ है कूर्म क्षेत्र, कोई जानता है? आंध्रा में कूर्म क्षेत्र, सिंहाचलम और उसी विजयवाड़ा, सिंहाचलम, उसी विशाखापट्टनम, उसी क्षेत्र में कूर्म क्षेत्र। विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और अनंतपुरम, राजमुंड्री जो इलाका है दक्षिण का, वहाँ पर है कूर्म क्षेत्र। तो प्रभुपाद जी जो लिख रहे प्रपन्नामृत का, एक दिन रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी गए थे अपने शिष्यों के साथ और उन्होंने देखा जगन्नाथ जी को कपड़े जो पहनाए जाते हैं वो धोकर नहीं पहनाए जाते। कपड़े जो पहनाते हैं तो उसमें वो जो स्टार्च होता है, स्टार्च क्या कहते हैं, स्टार्च, गंजी होती है। तो नियम है कि गंजी को धोकर वो गंजी निकालकर कपड़े पहनाना चाहिए, मगर ये लोग तो गंजी के साथ ही, स्टार्च के साथ ही कपड़े पहना रहे। तो फिर उनके मन में विचार है कितना अपराध कर रहे पंडा लोग, मगर जगन्नाथ जी को अच्छा नहीं लगा उनका पंडे का कोई अपराध कर रहे। तो सो गए थे रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी में, उठे तो देखा कूर्म क्षेत्र में, दक्षिण भारत, सीधा बाहर, इधर रहना ही नहीं है, मेरे भक्तों के प्रति अपराध मैं सहन नहीं कर सकता। इसको रामानुजाचार्य, राम के अनुज, लक्ष्मण जी के शक्त्यावेश अवतार, उनको सीधा बाहर भेज दिया। यहाँ पर कूर्मदेव का अर्चा विग्रह और श्री रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी से इसी स्थान पर स्थानांतरित किए गए। उस समय उन्होंने सोचा था कि कूर्मदेव का विग्रह शिवजी का अर्चा विग्रह है, इसलिए उन्होंने उपवास किया। किंतु जब उन्हें पता लगा कि कूर्म विग्रह भगवान विष्णु के अन्य रूप है,
तो उन्होंने कूर्मदेव की भव्य पूजा का प्रबंध किया। यह कथन प्रपन्नामृत अध्याय 36 में पाया जाता है। उनको पहले लगाए शिवजी है। जैसे सिंहाचलम में भी, विशाखापट्टनम में सिंहाचलम मंदिर है। सिंह अचलम, अचल मतलब पर्वत, सिंह मतलब नरसिंह देव। जिस पर्वत के ऊपर से प्रहलाद को नीचे ढकेला गया, फेंक दिया हिरण्यकशिपु ने, भगवान ने आकर उनको अपने हाथों में पकड़ लिया था। तो विग्रह है सिंहाचलम में। विजयवाड़ा से, क्षमा कीजिए, विशाखापट्टनम से नजदीकी है सिंहाचलम। तो वहां पर जो विग्रह है वो इतने उग्र है कि उनको पूरा साल चंदन लगाया जाता है, पूरा चंदन का लेपन होता है। तो जब पहली बार देखा गया तो भक्तों को लगा ये तो वराह है, वराह स्वामी, क्योंकि समूह आता ना आगे वराह का, तो चंदन लगाने के कारण सबको लगा वराह स्वामी है। मगर साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन वो पूरा चंदन हटाया जाता है। तब भक्तों ने दर्शन किया तो पता चला ये लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी, सिंह अचलम। फिर पूरा साल चंदन का लेपन में रखा जाता है विग्रह। तो ऐसे ही रामाचार्य को लगा ये शिवजी है, मगर बाद में पता चला ये कूर्मदेव है। रामानुजाचार्य द्वारा यहाँ पर पूजा स्थापित की गई। बाद में मंदिर विजयनगर के राजा के प्रबंध में चला गया। अर्चा विग्रह की पूजा मध्वाचार्य के वैष्णवों द्वारा की जाती है। इस मंदिर के कुछ शिलालेख है जो श्री नरहरि तीर्थ द्वारा बताए गए हैं। मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसे लेखों का विवरण इस प्रकार किया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे, श्री पुरुषोत्तम यति अनेक विद्वान पुरुषों के शिक्षक के रूप में आविर्भूत हुए। वे भगवान विष्णु के प्रिय भक्त थे। यति मतलब सन्यासी। उनके उपदेशों का सार जगत में सम्मान होता था और वे अपने तर्क से अनेक अभक्तों का उद्धार करते थे। ये सब कुछ लिखा जा रहा है किसके लिए? रामानुजाचार्य के लिए। रामानुजाचार्य के ऊपर टिप्पणी कर रहे कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तीसरा, उन्होंने आनंद तीर्थ को दीक्षा दी और अनेक मूर्खों को संन्यास दिलाया। उन्हें अपने दंडे से दंडित किया। उनकी सारी कृतियां तथा उनके वचन अत्यंत सशक्त है। उन्होंने अनेक विष्णु भक्ति प्रदान की जिससे वे वैकुंठ जाने योग्य बने। उनके भक्ति विषयक उपदेश किसी भी व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कराने योग्य थे। उन्होंने नरहरि तीर्थ को दीक्षित किया। वे केलिंग प्रांत के शासक भी बने। क्षमा कीजिए, ये रामानुजाचार्य के लिए नहीं, ये मध्वाचार्य के लिए लिख रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। नरहरि तीर्थ के शवरों से युद्ध किया जो कि चांडाल का शिकारी, और इस तरह कूर्म में मंदिर बचाया। नरहरि तीर्थ अत्यंत धर्मात्मा तथा शक्तिशाली राजा थे। उनका देहांत वैशाख सुदी 11 शाक्त संवत 1203 में हुआ। इसके पूर्व मंदिर का निर्माण हो चुका था। वह योगानंद नरसिंह देव को समर्पित हो चुका था। यह शिलालेख की तिथि 29 मार्च 1281 शनिवार है। मतलब उस मंदिर का जो वर्णन 29 मार्च 1281 में लिखा हुआ है। वहां पर मंदिर का शिलालेख मतलब एक पत्थर के ऊपर उस मंदिर की पूरी जानकारी लिखी जाती है। जैसे जब दामोदर की प्राण प्रतिष्ठा हुई या किसी मंदिर में, तो प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो एक चांदी के पत्र के ऊपर लिखा जाता है, क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षा ऋतु उत्तर फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे रविवारान्वितायाम, तिथि दिन सारा लिखकर भगवान के नीचे उसको स्थापित किया जाता है। आगे चलकर जब कोई व्यक्ति हम रहे न रहे, लाखों वर्षों के बाद जब भगवान को हिलाया जाए, देखा जाए तो वहाँ पर पूरा वर्णन मिल जाता है। जैसे जब राम मंदिर बना तो वहाँ पर एक कैप्सूल रखी है जमीन के अंदर 200 फीट नीचे, जो पूरा उसका वर्णन, उसका सारा आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड सारा उसके कैप्सूल के अंदर रखा हुआ। क्योंकि भगवान रामचंद्र को ही अपने घर खुद वापस आने के लिए 500 वर्ष लगे।
उनके धाम में 500 वर्ष खुद के घर वापस आने के लिए, ये कलयुग का प्रभाव है। त्रेता युग में तो बेचारे 14 साल में आ गए, और कलयुग में 500 वर्ष लगे। और इसीलिए कोई आतंकवादी या कोई कठिनाई न हो, इसीलिए वहाँ पर आधुनिक यंत्रणा के चलते हुए कैप्सूल रखी गई है। प्रेमावेशे हासी कांदी नृत्य गीत कैल, देखी सर्व लोके रचित चमत्कार हैल। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु कूर्म स्थान में रहे, वे यथावत अपने भगवत प्रेम के भावावेश में रहते, हंसते, रोते, नाचते, कीर्तन करते। जो भी उन्हें देखता वह आश्चर्यचकित रहता। ये कृष्ण प्रेम के कारण। भौतिक जगत में मुझे नींद ना आए, चैन ना आए, भूख ना लगे, हम रो रहे, किसके लिए? वो सिर्फ काम वासना के लिए। फिर 4 दिन बाद भूल जाते हैं, बस। कोई शाश्वती नहीं है। लव यू फॉर एवर, वो सिर्फ कहने के लिए होता है। फॉर एवर शब्द जो है वो हमेशा आपसे ही प्रेम करेंगे, मगर हमसे अच्छा कोई मिल जाए तो 4 दिन में भूल जाएंगे। ये प्रकृति की रीत है। अगर हमसे कोई अच्छा मिले तो हमें भूल जाएंगे। उनको भले ही हमसे अच्छा नहीं है, लग रहा है उनको कि अच्छा है, तब भी कोई भूल जाता है। और यहाँ पर जो रोना, हंसना, कीर्तन करना, ये भगवान के लिए, कूर्मदेव के लिए। आश्चर्य सुनिया लोक आयला देखी बारे, प्रभुर रूप प्रेम देखी हैला चमत्कारे। इस अद्भुत घटना को सुनकर वहां पर कितने संख्या में भक्तगण आते, दर्शनार्थी आते, और चैतन्य महाप्रभु का सुंदर उनकी भाव दशा देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। क्योंकि महाप्रभु कथा कीर्तन में सोते नहीं। हम सोएंगे तो फिर कैसे होगा? महाप्रभु का सिर्फ कीर्तन और नृत्य देखकर ही सारे आकर्षित हो जाते और फिर आश्चर्यचकित हो जाते। मगर हम आश्चर्यचकित होते कि इतना चिल्लाने के बाद भी हम कैसे सो सकते हैं? ये भी एक आश्चर्य है। इतना बड़ा साउंड सिस्टम है, इतना आवाज है, इतने सारे भीड़ में हम बैठे हैं, फिर भी आराम से सो जाते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। दर्शने वैष्णव हैल बलि कृष्ण हरि, प्रेमावेशे नाचे लोक ऊर्ध्व बाहु करी। जब चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मात्र से ही वे सभी भक्त बन जाते और दोनों हाथ ऊपर कर कर कहते, हे कृष्ण हे हरि, हे कृष्ण हे हरि, हे कृष्ण हे हरि। वे सभी प्रेमावेश में मग्न होकर अपने हाथ ऊपर उठाकर नाचने लगे। कृष्ण नाम लोक मुखे शुनि अविराम, से लोक वैष्णव केल अन्य सब ग्राम। उन्हें सदैव भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते सुनकर दूसरे सभी गांवों के लोग भी वैष्णव बन गए। अभी एक गांव के भक्तों को देखकर दूसरे गांव के भक्त लोग के भी भक्त बन गए। बस जैसे अभी सोलापुर है, दूसरा कौन सा है? मोहोड़ है। अरे सोलापुर में सभी भक्त बन गए, वो देखकर मोहोड़ वाले भक्त बन गए, मोहोड़ वाले देखकर फिर पंढरपुर वाले भक्त बन गए, पंढरपुर वाले भक्त बनकर फिर अकलूज वाले, फिर नीचे पूना, सारा ऐसे भक्त बन गए। यही मत परंपराए देशे वैष्णव है, कृष्ण नाम अमृत वन्याय देशे भाषाएल। कृष्ण का पवित्र नाम सुन सुनकर सारा देश वैष्णव बन गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो कृष्ण के पवित्र नाम के अमृत ने संपूर्ण देश को अपलावित कर दिया है। सबको अमृत पिलाया जा रहा है। ऐसे भी गर्मी के दिनों में ठंडा पानी पिलाया जाएगा, जूस पिलाया जाएगा, मगर ये अमृत है। एक बार पीने के बाद फिर पुनः प्यास नहीं लगने। जैसे कवि ने कविता लिखी, द टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। जगाव की मरा, हेच कळलं. पुन्हा पुन्हा असं एकदा झोपावं की एकदा झोपल्यानंतर पुन्हा उठनेच नाही. जैसे एक महाराज नवयोगेंद्र महाराज जी का रिंगटोन में जपाते अपने मॉर्निंग में सभी अलार्म लगाते. क्या है? क्या है? माया के गोद में कितना समय सोगे, उठो उठो. एक बार सोने के बाद पुनः उठना ही नहीं है, इसलिए अभी उठो.
तो महाराज जी जो प्रवचन दे रहे थे उसका भक्तों ने उसको ऑडियो क्लिप बना के जब अपने मॉर्निंग में अलार्म लगाते हैं तो सारे भक्त हाथ ऊपर उठाकर कीर्तन कर रहे। उन्हें सदैव भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन सुनकर दूसरे सभी गांवों के भक्त भी वैष्णव बन गए और सारे अमृत का आस्वादन करने लगे। कतक्षणे प्रभु यदि बाह्य प्रकाशिला कुर्मेर सेवक बहु सम्मान करिला। कुछ समय बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य चेतना दिखलाई तो कूर्मदेव के पुजारी ने उन्हें विविध भेंट दी। क्या भेंट दी होगी? प्रसाद, भगवान की माला, भगवान के वस्त्र। जब चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन बंद करके जब वो ऊपरी बाहरी उनके अवस्था में प्रकट हुए तब यही ग्रामे आयतः यही व्यवहार एकठाई कहिल ना कहिब आर बार। श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रचार विधि का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ, अतएव मैं पुनः फिर से नहीं दोहराऊंगा। महाप्रभु जिस किसी गांव में जाते उनका व्यवहार वैसे ही रहता, पूरे गांव को ही भक्त बना देते। और इसलिए हमको भी कहना पड़ेगा अभी कि महाप्रभु के सेवा को हमें भी यहीं पर रुकना होगा। हम भी बार बार यही नहीं कहेंगे तो फिर भक्तों के श्राप के हम भागीदारी बनेंगे। प्रभु जी 10 बज गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो सिर्फ एक श्लोक पढ़ेंगे। कूर्म नाम से ग्रामे वैदिक ब्राह्मण बहु श्रद्धा भक्ते कैल प्रभुर निमंत्रण। एक गांव में कूर्म नामक एक वैदिक ब्राह्मण था। उसने बड़े ही सत्कार तथा भक्ति से श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया। तब इस कूर्म ब्राह्मण ने महाप्रभु को अपने घर बुलाकर क्या कहा, क्या लीला हुई, यदि ये जानना है तो फिर हमें कल प्रातःकाल एकादशी के दिन 8 बजे मंदिर में उपस्थित होना होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब पंढरपुर आए थे तो पंढरपुर में भी एक ब्राह्मण ने उनको बुलाया घर पर, और फिर चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर पता चला भोजन के बाद कि लक्ष्मी तीर्थ पंढरपुर में है, फिर उनको मिलने गए थे और आनंद उनको प्राप्त हुआ महाप्रभु को। तभी कूर्म ब्राह्मण के साथ क्या लीला हुई तो इसकी आगे चर्चा हम कल प्रातःकाल करेंगे। तो कल एकादशी है। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। एकादशी का महत्वपूर्ण उत्सव सभी अधिक से अधिक। एकादशी मतलब उपवास। उपवास मतलब सिर्फ खाने पीने का उपवास नहीं। उप मतलब नजदीक, वास मतलब रहना, भगवान के निकटस्थ रहना। तो प्रयास कर सकते हैं ये चैतन्य महाप्रभु की लीला या फाल्गुन महीने की पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा आ रही है तो मंगल आरती से लेकर भगवान का अधिक नाम जप, अधिक कथा, अधिक श्रवण, अधिक कीर्तन हम करेंगे और साथ ही साथ उपवास भी करेंगे। उपवास मतलब सिर्फ नित्य भूख की। एकादशी दुपट खासी तो चलते ही रहता है, मगर कम से कम अधिक, जितना अधिक खा रहे तो अधिक नाम कीर्तन और कथा का आस्वादन भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि कल एकादशी है और आने वाले 14, 15 और 16 तारीख को गौर पूर्णिमा का उत्सव है। तो गौर पूर्णिमा का उत्सव ऐसे हमारे लिए तो प्रारंभ हो ही चुका है। 5 सत्रों से चैतन्य चरितामृत की कथाएं हम श्रवण कर रहे दक्षिण भारत यात्रा। मगर जो मुख्य उत्सव है 14 तारीख को है। 14 फाल्गुन पूर्णिमा, जिस दिन चंद्र ग्रहण था और उसी दिन सायंकाल में चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। तो वही दिन है 14 फरवरी, नहीं क्षमा, 14 मार्च। वो तो 18 फरवरी था, ये 14 मार्च है। तो 14 मार्च को शाम को 5:30 बजे कीर्तन होगा। उस दिन भी निर्जल उपवास है चंद्रोदय तक। चंद्र का दर्शन करने के बाद हम उपवास छोड़ सकते हैं, मगर उपवास छोड़ने के बाद भी एकादशी प्रसाद ही ग्रहण करना है। रोटी पकोड़ा वो नहीं, मसला पप्पू बुआ रोज उपवास किया। तो एकादशी अनुकल्प प्रसाद संध्या काल में 5:30 बजे कीर्तन,
ठीक 6:30 बजे संध्या आरती के समय जब होता है तो अभिषेक प्रारंभ होगा, ठीक 6:30। तो जो भी ब्राह्मण दीक्षित भक्त है, अभिषेक करने के इच्छुक है, कृपया समय पर वैष्णव पोशाक और ब्राह्मण कौपीन वस्त्र धारण करते हुए अभिषेक के लिए आ सकते हैं। 6:30 बजे। फिर 7:30 बजे परम पूज्य राम गोविंद स्वामी महाराज के द्वारा कथा होगी, गौर पूर्णिमा की कथा। उसके उपरांत महाआरती एवं 56 भोग दर्शन, महाप्रसाद। कितनी तारीख को? 14 तारीख। 15 तारीख को नंदोत्सव या जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल। जगन्नाथ मिश्र आनंदित हुए, उनके घर चैतन्य महाप्रभु निमाय अवतरित हुए, इसीलिए उन्होंने फेस्टिवल किया। तो हम भी शनिवार को प्रातः काल परम पूज्य राम गोविंद महाराज के द्वारा कथा और सभी के लिए अन्न फेस्टिवल प्रसाद होगा, द्वादशी का अन्न प्रसाद। तीसरे दिन मतलब आज के रविवार, नेक्स्ट रविवार, तुकाराम बीज, संत तुकाराम महाराज जिस दिन सदेह वैकुंठ चले गए, 376 वर्ष पूर्व, 376 ईयर्स, 376 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से या उनके शिष्य तुकाराम महाराज सदेह वैकुंठ चले गए, तो वो दिन है तुकाराम बीज। तो 3 दिन का उत्सव, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ध्यान रखिए, शुक्रवार को सायंकाल में प्रोग्राम होगा और सुबह कथा जारी रहेगी, शाम को मुख्य उत्सव होगा। शनिवार को प्रातः काल 8 से 10 और रविवार को भी 8 से 10, तो 3 दिन उत्सव है। उसके उपरांत 11, 12 और 13 श्रीमान अप्रैल में सच्चिदानंद प्रभु के द्वारा रिट्रीट है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये सभी के लिए अनिवार्य है जो जप कर रहे, नियमों का पालन कर रहे और दीक्षित है। वैसे सच्चिदानंद प्रभु के रिट्रीट में जो भी भक्त जाते हैं उनको पता होगा 5,000, 8,000, मायापुर जा रहे 5,000, 10,000 हज़ार रिट्रीट का चार्जेस है, मगर हमने सिर्फ 199 रुपये रखे, 199, जिसमें 3 दिन दोपहर का प्रसाद होगा। ये प्रसाद के लिए धनराशि है, ज्ञान तो फ्री है, सिर्फ प्रसाद की धनराशि है। तो प्रभु जी आ रहे पहली बार राधा दामोदर की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत फर्स्ट टाइम सच्चिदानंद प्रभु आ रहे, तो प्रकृति के 3 गुण, द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, प्रकृति के 3 गुणों के विषय में प्रभु जी समझाएंगे। सुबह 8 से 10, शाम को 5 से 8, तो दिन भर हम ऑफिस अपना कार्य कर सकते हैं। 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, सभी भक्त इसका हम लाभ लेंगे। आज का प्रसाद जय लक्ष्मी अंबाजी मादास, इनके उपलक्ष्य में आज का स्वीट प्रसाद स्पॉन्सर किया गया है, और संगीता अंबू से इनके द्वारा भी आज स्वीट प्रसाद है। मादास, जो मादास परिवार से यदि कोई है, जय लक्ष्मी मादास या उनके परिवार से अगर कोई यहाँ पर उपस्थित है, जय लक्ष्मी अंबाजी मादास, नहीं तो फिर बाद में पहुंचा सकते। तो सच्चिदानंद प्रभु के जो सेमिनार के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर बीबीटी के पास है, तो वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण आदेश प्रभु जी के द्वारा प्राप्त है। चैतन्य महाप्रभु किसके पति है? विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया के। तो लक्ष्मी की सेवा, लक्ष्मी प्रिय चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए प्रभु जी ने याद दिलाया कि अलग अलग सेवाएं, जैसे अभिषेक सेवा, पुष्प सेवा, महाप्रसाद सेवा, टेम्पल डेकोरेशन की सेवा या 56 भोग की सेवाएं हैं। तो सभी माताएं, देखिए उपवास हमारा है, भगवान का उपवास नहीं है, तो भगवान के लिए अन्न 56 भोग लेकर आ सकते हैं। और जो माता जी टीम है, ब्रज मोहिनी माता जी और मदन प्रिया माता जी, इनके पास आप 56 भोग ला के दे सकते हैं। और उस दिन पूरा दिन मंदिर में अलग अलग सेवाएं होगी, सब्जी कटिंग, कुकिंग की सेवा, 1,500 भक्तों के आने की संभावना है। और पूरा प्रोग्राम संस्कार मंडप में ही, संस्कार भवन में ही होगा, संध्याकाल का प्रोग्राम। तो सभी इस उत्सव में भाग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे राम राम राम